बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, दिस इज़ आतिफ अहमद, योर मैथ्स टीचर। इस वीडियो में एक्सरसाइज के तमाम क्वेश्चंस को सॉल्व किया गया है। मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर हर क्वेश्चन के सामने उसका टाइम मेंशन किया है। अगर आप किसी एक पर्टिकुलर क्वेश्चन को ही सीखना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे और वहां पर उस क्वेश्चन के सामने लिखे हुए टाइम पे क्लिक करेंगे और अपने डिजायर्ड क्वेश्चन पर पहुंच जाएंगे। प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम सॉल्व करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 2.4। इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले हमने यहां पर कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट सीखने हैं जिनका इस्तेमाल करते हुए हमने इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो पहले हम वो बेसिक कॉन्सेप्ट सीख लेते हैं। इन कॉन्सेप्ट्स में हमने बात करनी है लॉज ऑफ लॉगरिथम की। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, हमारे पास यहां पे 4 लॉज हैं जी लॉगरिथम के हवाले से। नंबर 1 प्रोडक्ट लॉ, नंबर 2 क्वोशंट लॉ, नंबर 3 पावर लॉ एंड नंबर 4 चेंज ऑफ बेस लॉ। ये इंतहाई आसान और सिंपल है, बस आपने तवज्जो से एक बार इनको सीख लेना है। ठीक है, सबसे पहले बात कर लेते हैं प्रोडक्ट लॉ के बारे में। प्यारे बच्चों, प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन। 2 या 2 से ज्यादा नंबर अगर मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो हम कहते हैं ये इन नंबर्स की क्या है, प्रोडक्ट है। ठीक है, अच्छा, अब प्रोडक्ट लॉ ऑफ लॉगरिथम हमें क्या कहता है? वो कहता है कि अगर 2 नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना, जैसे देखिए एक्स वाई, ये एक्स वाई के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, और आपने ले लिया उसका लॉग, तो आप पहले नंबर का लॉग प्लस दूसरे नंबर का लॉग, इसको यूं लिख सकते हैं। यानी लॉग ऑफ एक्स वाई है तो उसको लिखा जा सकता है लॉग ऑफ एक्स प्लस लॉग ऑफ वाई। एक्स और वाई के दरमियान जो मल्टीप्लीकेशन का ऑपरेशन है वो बदल जाएगा प्लस में। और हाँ, इनकी जो बेस है वो सेम रहेगी। अगर इसकी बेस b है तो यहां पर भी बेस b रहेगी, यहां पर भी बेस b रहेगी। तो आपने याद रखना है आप कि अगर 2 नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं और उनका एक लॉग लिया गया है तो दोनों नंबर के लॉग अलग अलग करके आप जमा कर देंगे। ठीक है, अच्छा, अब ये था इसका एक तरीका। दूसरा एक और भी है जो कि इसका उलट है। उसमें क्या होगा कि अगर 2 लॉग हैं जो कि जमा हो रहे हैं और उनकी बेसिस सेम है, 2 लॉग जमा हो रहे हैं, बेसिस उनकी सेम है, तो आप क्या करेंगे, उनका एक लॉग बना देंगे। ठीक है, बेस सेम रखेंगे और इन दोनों को वापस मल्टीप्लाई कर देंगे। यानी 2 लॉग अगर जमा हो रहे हैं सेम बेसिस वाले तो लॉग 1 बन जाएगा और ये नंबर दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे। और दूसरी तरह हमने ये सीखा था कि अगर 2 नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो आप उनके अलग अलग लॉग करके जमा कर दोगे। ठीक है, तो मल्टीप्लिकेशन से आप प्लस में चले जाओगे और प्लस से वापस फिर मल्टीप्लिकेशन के अंदर आ जाओगे। ठीक है, नंबर 2 क्वोशंट लॉ। क्वोशंट लॉ में क्या है, अब हमारे पास जो 2 नंबर्स हैं वो मल्टीप्लाई नहीं हो रहे बल्कि वो दोनों नंबर क्या हो रहे हैं, डिवाइड हो रहे हैं। देखिए यहां पे x डिवाइडेड बाय y और आप उनका लॉग ले रहे हो। आप लॉग ले रहे हो x डिवाइडेड बाय y का और बेस क्या हमारे पास b। इस सिचुएशन में आप क्या करोगे, ऊपर वाले नंबर का लॉग माइनस नीचे वाले नंबर का लॉग। ऊपर वाले नंबर का लॉग प्लस के साथ और नीचे वाले नंबर का लॉग हमेशा आपने माइनस के साथ लिखना है। जो नीचे होगा ना वो माइनस के साथ जाएगा और इनकी जो बेसिस हैं वो आपने सेम रखनी है। ठीक है, तो याद रख लो, जैसे ऊपर 2 नंबर मल्टीप्लाई हो रहे थे तो उनके लॉग प्लस हुए थे। अब यहां पे दोनों नंबर जो है वो डिवाइड हो रहे हैं तो उनके लॉग अलग अलग करके आप माइनस करोगे। तो यहां से आप जो बेसिकली डिवीजन से जा रहे हो माइनस में, यानी तकसीम से माइनस में जा रहे हो आप। ठीक है, अब इसका उलट भी करना है आपने। ठीक है, क्वेश्चन में उलट करना पड़ेगा आपको। अब यहां पर यह कि अगर 2 लॉग हो रहे हैं माइनस, उनकी बेसिस भी हैं हमारे पास सेम, तो लॉग आप 1 बना दोगे और इन दोनों नंबर्स को आप डिवाइड कर दोगे। जो पॉजिटिव नंबर होगा ऊपर रखोगे, जो नेगेटिव वाला होगा वो नीचे रखोगे। फिर सुन लीजिए, अगर 2 लॉग हैं, दोनों माइनस हो रहे हैं, बेसिस दोनों की सेम है, लॉग आप 1 बना दोगे, वही बेस रखोगे और ये जो पॉजिटिव नंबर है वो ऊपर लिख दोगे और जो नेगेटिव नंबर है वो नीचे लिखोगे, यानी इन दोनों को कर दोगे डिवाइड। तो यहां माइनस से आप डिवीजन में चले जाओगे। ठीक है बच्चों, ओके, ये 2 लॉज बहुत ज्यादा इस्तेमाल होनी, इसलिए अच्छे तरीके से इनको अंडरस्टैंड कर लीजिए। फिर आइए हम आते हैं जी नंबर 3 के ऊपर, पावर लॉ। ठीक है, पावर लॉ क्या बताता है कि अगर आपके पास कोई एक नंबर है लाइक x और उसकी कोई पावर है n, आप उसका लॉग ले रहे हो तो इसकी जो पावर है ना वो यहां से इधर शिफ्ट हो जाएगी, यानी शुरू में आ जाएगी और इससे मल्टीप्लाई हो जाएगी। ठीक है, ये तो बहुत आसान है, यानी n यहां से शिफ्ट होकर यहां पे आ जाएगा। ठीक हो गया, तो देख सकते हैं आप कि यहां जो x की पावर n थी अब यहां पर नहीं है, वो n कहां चला गया, वो शुरू में आ गया, इसके साथ अब मल्टीप्लाई हो रहा है
और जो बेस है उसकी वो बेस वही रहेगी, वो चेंज नहीं होगी। ठीक है बच्चों, उसके बाद नंबर 4 पे आइए, चेंज ऑफ बेस लॉ। चेंज ऑफ बेस लॉ हमें क्या बताता है? ये लॉ ऐसा लॉ है जो हमें अलाउ करता है कि अगर आप लॉग की बेस को चेंज करना चाहो तो आप उसको चेंज भी कर सकते हो। जो भी आप उसकी बेस बनाना चाहते हो बना लोगे, लेकिन उसके लिए फिर क्या करना पड़ेगा? जैसे देखिए हमारे पास ये है ना, एक लॉग ऑफ एक्स है और उसकी बेस है बी, मगर हमें ये बेस जो है वो पसंद नहीं है, हम बेस को चेंज करना चाह रहे हैं। तो उसने कहा आप चेंज कर सकते हो। क्या करना पड़ेगा? फिर आपको करना ये पड़ेगा कि इस नंबर का अलग से लोगे लॉग ऑफ एक्स, और इस नंबर का अलग से लॉग लोगे, यानी जो कि बेस है लॉग ऑफ बी। ठीक है, और जो भी बेस आप रखना चाहते हो वो दोनों की आप लोगे, यानी अगर मैं ए बेस रखना चाहता हूं फिर इसकी भी ए रखूंगा, इसकी भी ए रखूंगा, वो हमारी मर्जी जो भी रखें हम, और इन दोनों को करेंगे आप डिवाइड। ठीक है, तो जो बेस वाला लॉग है वो नीचे आएगा, ठीक है, दूसरा वाले नंबर का लॉग ऊपर रहेगा। तो इस तरह से आप लिख सकते हो कि log ऑफ x टू द बेस b इज इक्वल टू log ऑफ x डिवाइडेड बाय log ऑफ b। ठीक है, और देखिए इसकी बेस पहले b थी, अब हमने अपनी मर्जी की बेस रखी है, इसकी a, इसकी भी a होगी, लेकिन एक बात याद रखनी है, जो बेस इसकी बनाओगे वही बेस इसकी भी बनानी पड़ेगी। ठीक है, तो अब आपने याद रखना है कि अगर इस तरह से आपको लॉग दिया हुआ है और आप चाहें तो इसको इस तरह से स्प्लिट कर सकते हैं, ऊपर वाले हिस्से का लॉग डिवाइडेड बाय नीचे वाले हिस्से का लॉग, और बेस आपकी अपनी मर्जी की कोई भी आप ले सकते हैं, लेकिन दोनों की सेम होनी चाहिए। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1, विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर एवेलुएट फॉलोइंग। प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि आपने कैलकुलेटर का इस्तेमाल नहीं करना और दर्ज झैल की वैल्यू को मालूम करना है। तो पार्ट नंबर 1 पे आ जाते हैं। यहां पे हमें क्वेश्चन में दिया गया है log ऑफ 18 टू द बेस 2 माइनस log ऑफ 9 टू द बेस 2। ठीक है, ओके, तो पहला स्टेप हम ये करेंगे कि इस 18 को ब्रेक करेंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 9 में, log ऑफ 2 मल्टीप्लाई बाय 9। ठीक है, और नीचे बेस वैसे लिखेंगे, इसको भी हम वैसे लिखेंगे, log ऑफ 9 टू द बेस 2। ठीक है, अच्छा, अब हमने जो लॉज हैं वो सीखे हैं कि अगर दो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हो तो आप उनके लॉग अलग अलग करके जमा कर देंगे। ठीक है, log ऑफ 2 टू द बेस 2 और प्लस log ऑफ 9 ले लेंगे और बेस वही रखेंगे 2। देखिए ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे थे, उनके लॉग को हमने जमा कर दिया, और इसको भी वैसे लिखेंगे हम, log ऑफ 9 टू द बेस 2। अब देखिए ये दोनों के दोनों एक जैसे हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, कट गए इधर ही। ठीक है, बच गया आपके पास log ऑफ 2 टू द बेस 2। तो प्यारे बच्चों, अगर आप किसी नंबर का जो log लेना चाह रहे हैं और उसके बेस भी वही है, ये दोनों नंबर सेम हो जाए तो उसका आंसर 1 आएगा। सिंपली आप याद रखिए इस चीज को। ठीक है, तो 1 आंसर आ गया। पार्ट नंबर 2, log ऑफ 64 टू द बेस 2 प्लस log ऑफ 2 टू द बेस 2। तो सबसे पहले हम ऐसा करते हैं बच्चों कि ये जो 64 है ना, इसको 2 की पावर की शक्ल में लिखते हैं। यहां लिखा हमने 64 और इसको 2 से डिवाइड करेंगे, आएगा 32, फिर 2 से डिवाइड किया आया 16, फिर 2 से डिवाइड किया आया 8, फिर 2 से डिवाइड किया आया 4, फिर 2 से डिवाइड किया आया 2, और फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 1। 1 2 3 4 5 और ये 6, तो 2 रेज़ टू पावर 6 बनता है। तो इसको यूं लिख लेंगे log ऑफ 2 रेज़ टू पावर 6, और नीचे बेस वैसे लिखी, प्लस log ऑफ 2 और बेस भी 2, ऐसे लिखा रहने दीजिए। अब बच्चों हमने ये रूल पढ़ा था कि अगर log की कोई पावर हो तो पावर शुरू में आ जाती है। पावर यहाँ पे 6 है तो शुरू में आ जाएगी पावर, इंटू log ऑफ 2 बेस 2 प्लस log ऑफ 2 और बेस 2। ठीक है, अब आपको मैंने ये बात बताई है कि अगर किसी नंबर का आप log ले रहे हैं, ठीक है, और उसकी बेस भी वही नंबर है, यानी सेम नंबर है, ऊपर नीचे सेम नंबर, तो 1 के इक्वल होता है वो। ठीक है, 6 इंटू log ऑफ 2 टू द बेस 2 आएगा 1। ठीक है, प्लस यहाँ पे log ऑफ 2 टू द बेस 2 ये भी आएगा हमारे पास 1। अगर बताना चाहें तो रेफरेंस दे सकते हैं कि log ऑफ 2 टू द बेस 2 इक्वल होता है 1 के। ठीक है, तो 6 इंटू 1 6 हो गया, और प्लस का ये 1, 6 प्लस 1 7, तो 7 आ गया हमारे पास इसका आंसर। पार्ट नंबर 3 पे आ जाइए। अब यहां पे दिया गया 1/3 log ऑफ 8 टू द बेस 3 माइनस log ऑफ 18 टू द बेस 3। तो हम इसको ना 2 की पावर की शक्ल में पहले लिखेंगे, 1/3 इंटू log ऑफ 2 रेज़ टू पावर 3, क्योंकि बच्चों 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 होता है 8, और बेस इसकी 3 वैसी लिखी रहेगी, माइनस log ऑफ 18 है तो इसको हम स्प्लिट कर देते हैं जी 9 मल्टीप्लाई बाय 2 में। ठीक है, 9 टू द 18 होता है,
और ये, ठीक है, क्योंकि ये किसी भी नंबर की कोई पावर नहीं बनती ना, इसलिए। और उसके बाद 1/3 ऐसे ही रहेगा। और हमने ये रूल सीखा था कि अगर जिस नंबर का लॉग ले रहे हैं उसकी पावर हो तो पावर शुरू में आ जाती है। तो ये 3 पावर है 2 की, तो वो शुरू में आ गई, ठीक है, इंटू लॉग ऑफ 2 बेस 3 माइनस। दूसरा, अगर दो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हो तो उनके लॉग्स को आप अलग अलग जमा कर सकते हैं, यानी इसका लॉग जमा इसका लॉग। तो ये यहां पर देखिए, एक चीज का ख्याल रखें, यहां पे बच्चे गलती करते हैं, ये माइनस है, ठीक है ना। तो आप इसको पहले ब्रैकेट में कर लें, लॉग ऑफ 9 टू द बेस 3 प्लस लॉग ऑफ 2 टू द बेस 3। अगर आप ब्रैकेट नहीं लगाएंगे तो फिर माइनस की गलती यहां पे लाजमी आती है, तो आपने ख्याल करना है इस चीज का, ठीक है बच्चों। ओके जी, उसके बाद फिर क्या करना है, ये 3 इस 3 से कैंसिल आउट हो गया, ये आ गया लॉग ऑफ 2 बेस 3 माइनस, जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस लॉग ऑफ 9 टू द बेस 3, और उसके बाद फिर माइनस जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो फिर माइनस हो जाएगा, माइनस इंटू प्लस माइनस एंड लॉग ऑफ 2 द बेस 3। अब देखिए, ये और ये दोनों सेम टू सेम है, एक प्लस का एक माइनस का है, यहीं से कट जाएंगे, आपके पास एक रह जाएगा माइनस लॉग ऑफ 9 टू द बेस 3। अब इसको भी आपने सॉल्व करना है। तो ये जो 9 होता है वो 3 का स्क्वायर होता है, तो आप इसको यूं लिख सकते हैं, माइनस लॉग ऑफ 3 पावर 2 और बेस की आ गई 3। तो फिर वही रूल कि अगर किसी नंबर के आप लॉग ले रहे हो और उसकी कोई पावर है तो पावर शुरू में आ जाएगी, -2, ये 2 शुरू में आ गया, लॉग ऑफ 3 टू द बेस 3। तो अगर जिस नंबर का लॉग ले रहे हो वही उसकी बेस हो, यानी सेम सेम नंबर आ जाए, तो वो इक्वल टू 1 होता है। तो आप बता देंगे कि लॉग ऑफ 3 बेस 3 इक्वल टू 1 होता है। तो इस तरह से -2 मल्टीप्लाई बाय 1, तो ये बन जाएगा -2। ये आ गया हमारा आंसर। पार्ट नंबर 4, 2 लॉग ऑफ 2 प्लस लॉग ऑफ 25। अब प्यारे बच्चों, एक चीज नोट करो कि यहां पर बेस मेंशन नहीं की, यानी ये एक कॉमन लॉग है, तो हमने समझ जाना है कि इसकी बेस जो है वो 10 है, ठीक हो गया, क्योंकि जो कॉमन लॉग होता है उसकी बेस 10 होती है। शुरू में आपको ये कंसेप्ट बताया गया था, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब बच्चों ऐसा करते हैं कि ये तो हमारे पास 2 लॉग ऑफ 2 को, उसको हम ऐसे ही लिख सकते हैं और उसका कुछ भी नहीं हो सकता। और ये 25 है, इसको हम 5 की पावर की शक्ल में लिख सकते हैं, 5 मल्टीप्लाई बाय 5 होता है 25। तो लिख लेंगे जी लॉग ऑफ 5 रेज टू पावर 2, क्योंकि 5 का स्क्वायर होता है ना 25, ऐसे लिख दिया हमने, ठीक है। अच्छा, ऐसा करने के बाद फिर आपने जो ये वाला रूल अप्लाई करना है कि जिस नंबर का आप लॉग ले रहे हो उसकी पावर है तो पावर शुरू में आ जाएगी, इसको वैसे लिखेंगे 2 लॉग ऑफ 2 और प्लस 2 इंटू लॉग ऑफ 5। ओके, अब जरा देखिए, ये लॉग ऑफ 2 है, ये लॉग ऑफ 5 है, ना हम इसकी वैल्यू कैलकुलेटर के बगैर मालूम कर सकते हैं, ना हम इसकी वैल्यू कैलकुलेटर के बगैर मालूम कर सकते हैं। तो फिर क्या किया जाए? फिर इसका एक हल है, देखिए इन दोनों के साथ ये एक नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है 2, ठीक है, इसको 2 को पहले कॉमन दो ना, ये हो जाएगा 2 इंटू लॉग ऑफ 2 प्लस लॉग ऑफ 5, ठीक है। अच्छा, 2 हमने इन दोनों से कॉमन दे लिया। अब बच्चों जरा नोट करो कि ये लॉग ऑफ 2 है बेस 10, ये लॉग ऑफ 5 है बेस 10, दोनों का हम लॉग विदाउट कैलकुलेटर तो हम मालूम नहीं कर सकते। फिर क्या करेंगे, हम एक रूल इस पे लगा देते हैं कि अगर दो लॉग है जिनकी बेसिस सेम है, 10 बेस 10 बेस, ठीक है, और वो ऐड हो रहे हैं, तो हम उनको एक लॉग बना के मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी ये वाले रूल का रिवर्स लगेगा यहां पे, 2 इंटू लॉग ऑफ 5 टू द 10, यानी 2 मल्टीप्लाई बाय हम 5 कर देते हैं, 2 5 का क्या होता है हमारे पास 10 होता है, ठीक है ना। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन आसान हो जाएगा। कैसे, मैं बताता हूं। लॉग ऑफ जब आप 10 लिख देंगे ना, तो ये कॉमन लॉग है जिसकी बेस हमें पता है, कॉमन लॉग की बेस होती ही 10 है, ठीक है ना। तो इसलिए नीचे 10 लिखे ना लिखे इसका कोई मसला नहीं होता, लिखना चाहिए आप लिख भी सकते हैं, 2 इंटू लॉग ऑफ 10 नीचे बेस 10, तो ये सारे का सारा इक्वल टू हो जाएगा 1 के, तो 2 इंटू 1 इक्वल्स टू आएगा आपके पास आंसर 2। अब यहां पर बच्चों याद रहे कि जो log ऑफ 10 है ना, कॉमन log ऑफ 10, वो इक्वल टू 1 होता है। क्यों? क्योंकि कॉमन log की बेस 10 होती है मगर लिखी नहीं जाती, तो ऊपर नीचे दोनों सेम टू सेम हो गए तो वो इक्वल टू क्या होता है 1 हो जाता है। तो ये इसके अंदर बेसिकली एक छोटी सी ट्रिक थी, इसलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। यहां पर आपने इन दोनों को जो है वो एक log में कन्वर्ट करना है, यानी सम से प्रोडक्ट में जाएंगे, 2 5 10 हो जाएगा, तो अब उसके बाद फिर आपके लिए क्वेश्चन जो है वो आसान हो जाएगा। पार्ट नंबर 5, 1/3 log of 64 to the base 4 plus 2 टाइम log of 25 to the base 5, ठीक है बच्चों।
तो सबसे पहले आप इसको लिख लीजिए 1/3 को एज इट इज, और ये लिखा हुआ है log of 64 to the base 4। तो ये जो 64 है ना, इसको हम यूं लिख सकते हैं 4 × 4 16, और 16 × 4 होता है हमारे पास 64। तो यानी कि 64 जो है वो इक्वल होता है 4⁻³ के। तो हम इसको यूं लिख लेंगे log of 4⁻³ to the base 4। ठीक है। अब मैं आपको ये भी यहां पर बताऊंगा कि हमने क्यों इसको 4 की पावर की शक्ल में लिखा। हम 2 की पावर की शक्ल में भी तो लिख सकते थे, मगर वैसा आपने नहीं लिखना, बताऊंगा क्यों। प्लस इसको 2 को ऐसे ही लिखेंगे हम, ये है हमारे पास 25, वो तो होता ही 5 का स्क्वायर है और कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो log of 5⁻², और बेस आ गया हमारे पास 5। अब देखो बेटा, ये जो नंबर है जिसका हम लॉग ले रहे हैं उसकी पावर है, और पावर हमेशा लॉग के शुरू में आ जाती है। तो 1/3 मल्टीप्लाई बाय ये पावर शुरू में आ गई 3 इंटू log of 4 to the base 4। ठीक है। और प्लस यहां पर भी देखिए पावर जो है वो शुरू में आ जाएगी। ये पावर है 5 की, पावर लॉग के शुरू में आ जाती है 2 × 2 to the log of 5 और बेस 5। सही है। ये 3 इस 3 से कट गया, और ये आ गया हमारे पास log of 4, और नीचे फिर इसकी बेस भी 4, प्लस 2 to the 4 आ गया, और log of 5 to the base 5। अब मैं आपको वजह बताता हूं कि हमने इसको 4 की पावर की शक्ल में ही क्यों लिखा, 2 की पावर की शक्ल में भी तो हम लिख सकते थे। ऐसा करने से हमें ये फायदा मिला बच्चों कि देखिए ऊपर का नंबर नीचे का नंबर बिल्कुल सेम टू सेम आ गया ना, 4 4। ठीक है। और अगर 2 की पावर की शक्ल में लिखते हैं तो फिर यहां पर 2 आता, मजीद उसे सॉल्व करना पड़ता, मुश्किल हो जाता हमारे लिए। तो इसलिए हमने 4 की पावर की शक्ल में लिखा ताकि ऊपर नीचे नंबर सेम हो जाए, उसका log 1 आ जाए। सो log of 4 to the base 4 आपके पास 1 होता है, क्योंकि ऊपर नीचे नंबर सेम हो log 1 आ जाएगा। ठीक है। ये नंबर जिसका log ले रहे हैं और बेस सेम हो तो आंसर 1 आता है। प्लस ये 4 एज इट इज रहेगा, log 5 बेस 5 ये भी हमारे पास 1 आ जाएगा। तो देखो बच्चों 1 + 4 × 1 4, तो 1 + 4 करेंगे तो 5 आंसर आएगा। ये आ गया आपके पास आंसर। पार्ट नंबर 6 पे आ जाइए। log of 12 to the base 3 प्लस log of 0.25 to the base 3। ठीक है। तो ऐसा करते हैं कि इसको स्प्लिट करते हैं हम log of 3 × 4 में, क्योंकि 3 4 का क्या होता है हमारे पास 12। ठीक है। और बेस 3 ऐसे लिख लेते हैं। उसके बाद फिर प्लस log of 0.25 है, पहले इसका पॉइंट खत्म करना पड़ेगा। तो 0.25 के नीचे हम ऐसे बाय लगाते हैं, पॉइंट रिमूव किया, उसकी जगह पे 1 आ गया, आगे 2 डिजिट्स हैं तो 2 0 लग जाएंगे, और बेस उसकी उस तरह से रही 3। ठीक है। अच्छा, अब देखिए यहां पे ये एक नंबर 3 है और एक 4 है, दोनों हमारे पास मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इनके लॉग अलग अलग करके आप जमा कर देंगे। log of 3 to the base 3, उसके बाद प्लस log of 4 to the base 3, ऐसे आपने अलग अलग कर दिए। ठीक है। इस रूल का इस्तेमाल करते हैं, रूल नंबर 1 का। उसके बाद यहां देखिए ये बन गया 25/100। ठीक है। अब 2 नंबर है जो डिवाइड हो रहे हैं, तो इनके लॉग्स को भी आप अलग अलग करके माइनस करेंगे सेकंड रूल के मुताबिक। अगर 2 नंबर्स डिवाइड हो रहे हैं, उनका लॉग ले रहे हो, तो दोनों का लॉग अलग अलग करके माइनस कर दोगे। ठीक है। तो उसको भी कर लेते हैं जी हम यहां पर। तो उसमें करेंगे जी log of 25 ऊपर वाला नंबर बेस 3, और माइनस नीचे वाला log of 100 to the base 3 आ गया। ठीक है बच्चों। ओके। अब क्या करना है आपने, देखिए ये log of 3 base 3 ऊपर नीचे नंबर सेम है, ये तो 1 के इक्वल हो जाएगा सीधा सीधा। ठीक है। प्लस इसको वैसे लिखें अभी आप log of 4 base 3। अच्छा, उसके बाद देखिए यहां पर ये है 25 होता है 5 का स्क्वायर, तो लिख लेते हैं इसको हम ऐसे log of 5 की पावर 2 और बेस 3, माइनस ये देखिए ये है 100 जो कि 10 का स्क्वायर होता है, तो हम इसको लिख लेते हैं जी log of 10 की पावर 2 और बेस 3 यार। ठीक है ना। अच्छा, अब रूल है जी log का कि जो पावर होती है वो log के शुरू में आ जाती है, तो वैसा लिख लेते हैं जी 1 प्लस log of 4 बेस 3, और प्लस ये 2 आ गए शुरू में, एंड log of 5 to the base 3 ये आ गया, और उसके बाद फिर माइनस ये भी शुरू में आ गया पावर 2, और आ गया जी log of 10 to the base 3। ठीक हो गया। अच्छा, अभी मजीद ये सॉल्व नहीं हो सकता, तो इसको हमें जो है वो तोड़ना पड़ेगा 10 को, क्योंकि कुछ कटिंग हो नहीं रही यहाँ पे। तो 10 जो है वो 5 × 2 होता है, उसको लिख लेते हैं हम 1 प्लस log of 4 बेस 3 प्लस 2 टाइम
log ऑफ 5 और बेस 3 माइनस 2। अब देखिए इसको आपने यूं लिख देना है जी, log ऑफ 2 मल्टीप्लाई बाय 5, क्योंकि 2 5 द 10 होता है और बेस 3 आ जाएगी। ठीक है बच्चों, ओके। फिर क्या करेंगे, 1 एज इट इज, log ऑफ 4 बेस 3 उसी तरह से, प्लस 2 टाइम log ऑफ 5 बेस 3 उसी तरह से। अब देखो यहां पर ये माइनस है, ठीक है। और अब जब आपने इसके ऊपर ये वाला रूल अप्लाई करना है ना कि अगर दो नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं उनका आप लॉग ले रहे हो, तो दोनों नंबर्स का लॉग अलग अलग करके जमा करोगे, तो उससे पहले ब्रैकेट जरूर लगा लेनी, क्योंकि यहां पर माइनस है, वरना लाजमी बच्चे गलती कर देते हैं। -2 और उसके बाद ब्रैकेट लगा लीजिए, log ऑफ 2 प्लस बेस 3 भी लिखे, log ऑफ 5 बेस 3। ठीक है, अच्छा अब क्या करेंगे जी, हम ऐसे ही लिखा है इसको, प्लस log ऑफ 4 बेस 3 प्लस 2 log ऑफ 5 बेस 3। अब ये -2 इससे मल्टीप्लाई होगा, -2 टाइम log ऑफ 2 बेस 3, और उसके बाद फिर ये माइनस इससे मल्टीप्लाई होगा, -2 log ऑफ 5 और बेस 3। अब देखिए +2 log ऑफ 5 बेस 3 -2 log ऑफ 5 बेस 3, ये तो यहीं पे कट गए, ये मसला हमारा हल हो गया। ठीक है, अच्छा अब रह गए ये वाला और ये वाला, है ना। यहां पर देखिए इसके अंदर बेस 3 है, बेस 3 है, मगर यहां पे जो इसकी जो नंबर है वो 4 है, और यहां वाला नंबर जो है वो 2 है। तो इसको वैसे 2 बनाया जा सकता है, क्योंकि 2 का स्केयर होता है ना हमारे पास। 1 प्लस ये हो जाएगा log ऑफ 2⁻² बेस 3, और माइनस का ये 2 log ऑफ 2 बेस 3। ठीक है, ये पावर जो है वो शुरू में आ जाएगी, ये बन जाएगा 1 प्लस 2 टाइम log ऑफ 2 बेस 3 माइनस 2 टाइम log ऑफ 2 बेस 3। तो ये दोनों सेम टू सेम हो गए, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव हो गया, यहीं से ये कट गए। तो क्या बचा आपके पास, सिर्फ और सिर्फ 1 बच गया। तो बच्चों आपने सिर्फ इस 4 को ना 2 की पावर की शक्ल में लिखा, 2 शुरू में आ गया, ठीक है। तो ये बन गया log ऑफ 2 टू द बेस 3, और पहले भी हमारे पास लिखा हुआ है जी 2 टाइम log ऑफ 2 टू द बेस 3। तो इस तरह कटिंग हो जाएंगे, आपके पास सिर्फ और सिर्फ 1 बचेगा, और यही आ गया हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, राइट द फॉलोइंग एज सिंगल लॉगरिथम। 10 झेल को एक लॉगरिथम की शक्ल में लिखिए। पार्ट नंबर 1 में दिया गया 1/2 log ऑफ 25 प्लस 2 log ऑफ 3। अब इसमें एक ये लॉग है, दूसरा ये लॉग है, और हमने इसको एक लॉग की शक्ल में लिखना है। ठीक है, तो बच्चों सबसे पहले बता के क्या करो, ये चेक किया करो कि लॉग के साथ कोई नंबर मल्टीप्लाई तो नहीं हो रहा। यहां पर हो रहा है, यहां पर भी हो रहा है, तो इसको ना वापस पावर बना दो इसकी। हमने वो रूल पढ़ा था ना कि जिस नंबर का लॉग लिया जा रहा हो, अगर उसकी कोई पावर हो तो पावर शुरू में आ जाती है, अब उसका रिवर्स चलेगा। अगर लॉग से पहले कोई नंबर है तो वापस पावर बन जाएगा। ठीक है, तो हम यहां पे लिखेंगे log ऑफ 25 और उसकी पावर आ जाएगी 1/2। ठीक है, ये 2 भी उसकी पावर बन जाएगा, प्लस log ऑफ 3⁻²। सही है बच्चों। अच्छा अब क्या करना है जी, आपने देखें ये 25 की पावर 1/2 है। अगर आप चाहें तो इसको 5 लिख सकते हैं। क्यों, मैं बताता हूं उसकी वजह। क्योंकि बच्चों जो 25 होता है ना वो 5 का स्क्वायर होता है। ठीक है, चलो मैं लिख देता हूं, ये आ गया 5 का स्क्वायर पावर 1/2 प्लस log ऑफ 3⁻²। तो ये 2 इस 2 से कट जाएगा, ये बन जाएगा आपके पास log ऑफ 5 प्लस log ऑफ 3 का स्क्वायर 9 होता है। अब देखिए ये दो लॉग हैं, दोनों की बेसिस 10 है, क्योंकि ये कॉमन लॉग है ना, कॉमन लॉग की बेस लिखी नहीं जाती। इसकी बेस भी 10 है, इसकी बेस भी 10 है। दो लॉग हैं जिनकी बेसिस सेम है, और वो दोनों लॉग क्या हो रहे हैं, प्लस हो रहे हैं। तो आपने ये वाला रूल इसके ऊपर अप्लाई करना है। अगर दो लॉग हमारे पास सेम बेस रखते हैं और वो जमा हो रहे हैं, तो आप लॉग को 1 बना देंगे और उन नंबर्स को आप मल्टीप्लाई कर दोगे 5 × 9। ठीक है, जब आप 5 × 9 करेंगे तो आपके पास बन जाएगा log ऑफ 45। तो देखिए अब हमारे पास ये सिंगल लॉग की शक्ल में आ चुका है। पार्ट नंबर 2, log ऑफ 9 माइनस log ऑफ 1/3। अब देख सकते हैं इस लॉग से पहले कोई नंबर नहीं लिखा हुआ, इस लॉग से पहले भी कोई नंबर नहीं लिखा हुआ, तो आसानी से हम इसके ऊपर फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, हम जानते हैं कि जब दो लॉग की बेसिस सेम होती हैं, ठीक है, और वो लॉग माइनस हो रहे होते हैं, तो हम एक लॉग बनाकर उन दोनों की वैल्यूज को डिवाइड कर देते हैं इस रूल के मुताबिक। ये भी कॉमन लॉग है, ये भी कॉमन लॉग है, इसकी बेस भी 10 होगी, इसकी बेस भी 10 होगी, तो बेसिस सेम होंगी और दोनों माइनस भी हो रहे हैं। तो क्या करेंगे, हम log 1 बना देंगे।
लॉग, और जिन नंबर्स के ये लॉग लिए जा रहे हैं उनको हम डिवाइड कर देंगे। ये आ गया पहला नंबर 9 और डिवाइडेड बाय ये आ गया दूसरा नंबर 1/3। ठीक है, ये हमारा सिंगल लॉग की फॉर्म में आ गया। बस हमने थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करना है, तो क्या करेंगे जी, लॉग ऑफ 9 है। अब देखिए 9 के साथ एक तो ये बाय है, उसके नीचे फिर एक बाय आ गया, तो इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं उनको हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं अगर हम नीचे वाले को उलट करके मल्टीप्लाई कर दें। तो इसको हम यूं कर सकते हैं 3/1। ठीक है, तो ये बच्चों बन जाएगा आपके पास लॉग ऑफ 9 3 दा 27 होता है। नीचे 1 लिखे या ना लिखे इससे फर्क नहीं पड़ता। तो ये हमने इसको सिंगल लॉग की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। पार्ट नंबर 3, लॉग ऑफ b स्क्वायर बेस 5 लॉग ऑफ 5 की पावर 3 बेस a। अब ये क्वेश्चन बच्चों थोड़ा सा हमारा जो है वो डिफरेंट है, इसके ऊपर हम ये वाला फॉर्मूला लगा के इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, ओके, क्योंकि इनकी जो बेसिस है ना वो हमारे पास सेम नहीं है। ओके, क्या करेंगे, हम ऐसे कर लेंगे, इसको लिखेंगे log ऑफ b की पावर 2 डिवाइडेड बाय log ऑफ 5। अच्छा, अब इस रूल के मुताबिक ना आप इस नंबर का और इस नंबर का log अलग अलग ले सकते हैं, लेकिन बेस फिर दोनों की एक जैसी होनी चाहिए। कोई भी बेस आप ले सकते हैं, हम यहाँ पे कॉमन बेस लेके चलें, यानी बेस 10, उसको लिखा नहीं जाता। ठीक है, तो ऊपर वाली वैल्यू का log और नीचे वाली वैल्यू का log आपने ऐसे लिख लेना है। फिर ये मल्टीप्लीकेशन का निशाना लगा दीजिए, यहां पर भी हम ऐसा ही करेंगे, log ऑफ 5⁻³ डिवाइडेड बाय log ऑफ आपके पास आया a। ठीक है, अच्छा अब देखिए अगर पावर हो तो वो शुरू में आ जाती है, ऐसा है ना, तो हम वही काम करेंगे। यहाँ पे ये 2 आ गया शुरू में और log ऑफ b आ गया डिवाइडेड बाय log ऑफ 5 मल्टीप्लाई बाय, यहां पावर 3 है, शुरू में आ जाएगी 3 इंटू log ऑफ 5 डिवाइडेड बाय log ऑफ a। ठीक है बच्चों, अब देखिए ये log ऑफ 5 और ये log ऑफ 5 आपस में कट गए। ठीक है, 2 इंटू 3 बन गया हमारे पास 6 और यहां आ गया जी log ऑफ b और डिवाइडेड बाय आ गया log ऑफ a। समझ गए? तो आप चाहें तो दोबारा इसको सिंगल लॉग की फॉर्म में लिख सकते हैं, जैसे हमने इसको सिंगल से अलग अलग किया था ना, वैसे रिवर्स लेके चले इसको। 6 ऐसे ही रहेगा, हम log 1 बना देंगे, ये b और नीचे वाली इसकी बेस बन जाएगी। ठीक है, ये नंबर आ गया, नीचे वाली उसकी बेस, ये हमारे पास सिंगल लॉग की फॉर्म में आ गया। तो सबसे आसान तरीका इसका यह बच्चों कि ऊपर वाली वैल्यू का log अलग कर दो, नीचे वाली वैल्यू का log अलग कर दो, इधर भी ऐसा ही कर दो, उसके बाद ये क्वेश्चन बड़ी आसानी से सॉल्व हो जाएगा। पार्ट नंबर 4, 2 log of x to the base 3 प्लस log of y base 3। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है, log के साथ जो नंबर मल्टीप्लाई हो रहा होता है उसको आप खत्म करते हैं, जब ये जाएगा इसकी पावर बन जाएगा। ठीक है, तो यहां पे आप लिखेंगे log of x की पावर 2 और नीचे बेस 3 इसी तरह रहेगी, उसके बाद फिर प्लस log of y और बेस 3। अब देखें ये दो log हैं, दोनों की बेसिस सेम है, दोनों जमा हो रहे हैं। ठीक है, तो हम इस पे ये पहला रूल लगाएंगे और उसको एक log में कन्वर्ट कर लेंगे, क्योंकि जब दो log जिनकी बेसिस सेम होती हैं वो जमा हो रहे होते हैं, log 1 बना देते हैं, और जिन नंबर का log लिया जा रहा होता है वो मल्टीप्लाई हो जाते हैं, यानी x की पावर 2 और साथ में y, इसको और इसको मल्टीप्लाई कर दिए, जो बेस इसकी होती है वही बेस नीचे साथ में चलती है। इस तरह हमने इसको एक सिंगल log में कन्वर्ट कर लिया। पार्ट नंबर 5, 4 टाइम log of x to the base 5 minus log of y to the base 5 plus log of z to the base 5। अब यहां पर 3 log आ गए हैं, सिंगल log में हमने इन्हें जो है वो कन्वर्ट करना है, और ये माइनस का साइन भी है यहां पर और प्लस का साइन, दोनों साइन है। ठीक है, तो दो फॉर्मूले बच्चों यहां पे अप्लाई होंगे। सबसे पहला स्टेप क्या होता है भाई, log के साथ कोई नंबर मल्टीप्लाई नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो यहां पे 4 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये 4 यहां जाके x की पावर 4 बन जाएगा इस रूल के मुताबिक। ठीक है, अच्छा बच्चों, तो हम लिख देंगे यहाँ पे log ऑफ x रेज टू पावर 4 और बेस 5। ठीक है, तो ये खत्म कर दिया, पावर बना दिया हमने। अच्छा, उसके बाद देखें ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है, पहले पॉजिटिव वाला नंबर लिख लो, प्लस log ऑफ z बेस 5 और माइनस वाला बाद में लिख लो, माइनस log ऑफ y और बेस है उसकी 5। ठीक है बच्चों, ओके जी, अब दो दो करके हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, यहां पे पहले आपने एक फॉर्मूला लगाया जी, log ऑफ x रेज़ टू पावर 4 बेस 5 है, log ऑफ z बेस 5 है। जब दो log इनकी बेसिस सेम हो
और वो दोनों लॉग प्लस हो रहे हों, तो आप इस रूल का इस्तेमाल करेंगे और उन दोनों लॉग को एक लॉग में बदल देंगे। अब जिन नंबर्स का लॉग लिया जा रहा है वो दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, x⁴ इंटू z, और बेस वही आएगी जो इनकी बेस थी ऐसे। फिर माइनस ये वाला लॉग वैसे ही लिखिए, log ऑफ y, और इसकी बेस है 5। अब देखिए बच्चों, अगर आप चाहें तो यहाँ पे फॉर्मूले का रेफरेंस जो है वो दे सकते हैं। ये जो फॉर्मूला नंबर 1 है ना, वो यहाँ पे आप लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद फिर आप सेकंड स्टेप पे आएंगे। देखें, ये एक लॉग है, ये भी एक लॉग है, इसकी बेस भी 5 है, इसकी बेस भी 5 है। दो लॉग हैं जिनकी बेसिस सेम है, और अब वो दोनों लॉग हो रहे हैं माइनस, ठीक है। तो इस रूल का अब यहां पर हम इस्तेमाल करेंगे और बताएंगे कि अगर दो लॉग जिनकी बेसिस सेम हो वो माइनस हो रहे हो तो लॉग आप 1 बना देते हो, ठीक है, और जिन नंबर के लॉग लिए जा रहे हैं ना उनको डिवाइड कर देते हो, ये वाला नंबर डिवाइडेड बाय ये वाला नंबर, तो x⁴ z डिवाइडेड बाय आएगा y, ठीक है। इसको इससे हमने डिवाइड कर दिया। बेस क्या आएगी, जो इनकी बेस थी वही बेस आएगी 5। तो इस तरह से हमने इनको सिंगल लॉग के अंदर कन्वर्ट कर दिया। फार्मूले का रेफरेंस देना चाहते हो तो फार्मूला साथ में मेंशन करोगे जी। फार्मूला नंबर 2 जो है वो यहाँ पर इस्तेमाल हुआ। आपने पूरा फार्मूला लिखना है, मैंने सिर्फ उसका नंबर लिखा है। पार्ट नंबर 6 पर आ जाइए। 2 इंटू नेचुरल लॉग ऑफ a प्लस 3 इंटू नेचुरल लॉग ऑफ b माइनस 4 इंटू नेचुरल लॉग ऑफ c। तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है सिंगल लॉग में कन्वर्ट करने के लिए, कि लॉग के साथ कोई नंबर मल्टीप्लाई नहीं होना चाहिए। यहां पर 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो बच्चों इसको आप इधर ले जाके इसकी पावर बना दोगे। ये बन जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ a⁴ प्लस ये 3 को भी यहां ले जाके पावर बना दोगे, नेचुरल लॉग ऑफ b⁻³ माइनस ये 4 भी इधर ले जाके पावर बना दोगे, नेचुरल लॉग ऑफ c⁴। ठीक है बच्चों, ओके, पहला स्टेप आपने कर लिया। अब आपके पास ये 3 नेचुरल लॉग आ गए हैं, सही है। ये एक प्लस का साइन भी आपको यहाँ पे नजर आ रहा होगा, एक माइनस का साइन भी, तो दो फॉर्मूले बच्चों यहाँ पर अप्लाई होंगे, ठीक है। नेचुरल लॉग से आपने परेशान नहीं हो जाना। नेचुरल लॉग भी हमारे पास एक लॉगरिथम ही होता है, लेकिन उसकी जो बेस होती है वो e होती है, ठीक है। ओके, ये भी नेचुरल लॉग है, ये भी नेचुरल लॉग है, ये भी नेचुरल लॉग है, यानी तीनों की जो बेसिस हैं वो e हैं, समझ गए। तो इसके ऊपर हम ये वाले जो फार्मूले हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा बच्चों, पहले इन दोनों को सॉल्व करते हैं। देखिए, ये हमारे पास एक नेचुरल लॉग है, ये भी नेचुरल लॉग है, दोनों की बेसिस जो है वो क्या है हमारे पास सेम है, और दोनों लॉग क्या हो रहे हैं, ऐड हो रहे हैं। तो हम इस पहले रूल का इस्तेमाल करेंगे, तो इनका नेचुरल लॉग 1 कर देंगे, और ये जिन नंबर्स का नेचुरल लॉग लिया जा रहा है उनको मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी a⁴ और b⁴ आ गई हमारे पास 3, ठीक है, माइनस नेचुरल लॉग ऑफ c⁴ वैसे लिखा रहेगा। अब ये दोनों आ जाएंगे, ये दोनों भी नेचुरल लॉग हैं, यानी इनकी बेसिस सेम है, और ये दोनों लॉग हो रहे हैं माइनस, तो लॉग बन जाएगा 1, ठीक है, और इन दोनों की वैल्यूज को हम कर देंगे डिवाइड, यानी a⁴ b⁴ डिवाइडेड बाय c⁴ आ जाएगा। तो इस तरह से ये एक सिंगल लॉग के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है। ये हमारा आ गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, एक्सपेंड्स द फॉलोइंग यूजिंग लॉज ऑफ लॉगरिथम। दो जेल को एक्सपेंड कीजिए, फैलाइए लॉगरिथम के लॉज का इस्तेमाल करते हुए। पार्ट नंबर 1 है log ऑफ 11/5। देखो बच्चों, यहां पर जो है वो हमारे पास दो नंबर्स क्या हो रहे हैं, डिवाइड हो रहे हैं, और उनका लॉग लिया जा रहा है। तो आप इस पे रूल नंबर 2 जो है वो अप्लाई करते हुए इसको एक्सपेंड कर सकते हैं, ठीक है। और हम जानते हैं कि अगर दो नंबर्स डिवाइड हो रहे हैं उनका लॉग लिया जाए, तो आप उन दोनों का अलग अलग लॉग लेकर माइनस कर देंगे इस रूल के मुताबिक, ठीक है। तो हम इसको लिख सकते हैं जी log ऑफ 11 माइनस log ऑफ 5। तो ये हमने इसको एक्सपेंड कर दिया, ठीक है बच्चों, इतना सा काम है बस। पार्ट नंबर 2, log ऑफ ब्रैकेट स्क्वायर रूट ऑफ 8a⁻6 ब्रैकेट क्लोज, बेस है उसकी 5, और हमने इसको एक्सपेंड करके लिखना है, ठीक है बच्चों। ओके, तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो स्क्वायर रूट है ना, इसकी जगह पे हम इसकी पावर 1/2 लिख सकते हैं। तो लिखेंगे हम यहाँ पे log ऑफ 8a⁻6 की पावर 1/2, यानी स्क्वायर रूट की जगह पे पावर 1/2 लिखी जा सकती है, ठीक है। और नीचे जो बेस है 5 वो मेंशन कर देते हैं। अब ये वाला रूल अप्लाई करेंगे कि किसी नंबर का लॉग लिया जा रहा है, उसकी कुछ पावर है, तो पावर शुरू में लिखी जा सकती है। तो 1/2 इंटू लॉग ऑफ दिस नंबर, बेस आ गई 5। अब जो 8 है ना, 8 बच्चों होता है हमारे पास 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8, यानी कि 2⁻³ के बराबर होता है। तो हम लिख सकते हैं 2⁻³
और साथ में आएगा जी a⁻⁶, ऐसे लिख दिया हमने इसको। ठीक है, अच्छा अब जरा नोट कीजिए कि ये एक नंबर है और ये दूसरा नंबर है, दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं और उसका लॉग लिया जा रहा है। ठीक है, तो हम जानते हैं कि जब दो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं और उनका लॉग लिया जाए तो दोनों नंबर का अलग अलग लॉग लेकर जमा कर दिया जाता है इस लॉ के मुताबिक। ठीक है, तो हम यहां पे लिखेंगे जी 1/2। अब 1/2 इस सारे हिस्से का, इसलिए मैं यहां पे ब्रैकेट यूज करूंगा, आपने लाजिम ब्रैकेट यूज करनी है। तो आएगा जी log ऑफ 2⁻³ और बेस 5, फिर प्लस log ऑफ a⁻6 और बेस 5। ठीक है बच्चों, यहां पर मैंने ब्रैकेट यूज किया क्योंकि ये +1/2 जो है ना, ये इन दोनों का, इसका भी इसका भी, इसलिए बाहर 1/2 लिखा और ब्रैकेट यूज किया। आपने लाजमी ब्रैकेट यूज करनी है। अब बच्चों क्या है जी, पावर जो है वो शुरू में आ जाती है, तो लिखेंगे जी 1/2। ठीक है, और ये जो है हमारे पास पावर 3, ये पावर 3 आएगी जी यहाँ पे शुरू में 3 इंटू log ऑफ 2 और बेस आई उसकी 5, प्लस ये 6 पावर शुरू में आ जाएगी, ये होगा जी हमारे पास log ऑफ a और उसकी बेस आ गई 5। ठीक है, अब ये 1/2 इस पार्ट से भी मल्टीप्लाई हो जाएगा और इस पार्ट से भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 3 इंटू 1/2 करेंगे तो बन जाएगा 3/2 इंटू log ऑफ 2 बेस 5, फिर प्लस ये 1/2 जब इससे मल्टीप्लाई होगा 1/2 इंटू 6 इंटू log ऑफ a और बेस आगे 5, तो 2 1 द 2, 2 3 द 6 हो जाता है। 3/2 इंटू log ऑफ 2 और बेस 5। ठीक है, और उसके बाद प्लस ये आई हमारे पास 3 इंटू log ऑफ a और बेस आ गई इसकी 5, ये हमारे पास, इसको हमने एक्सपेंड करके लिख दिया है। पार्ट नंबर 3 पर आ जाइए, नेचुरल लॉग ऑफ a² इंटू बी डिवाइडेड बाय c, और उसको भी हमने एक्सपेंड करके लिखना है। ओके, तो देखिए बच्चों, एक इसका ऊपर का हिस्सा है, एक नीचे का हिस्सा है, दोनों डिवाइड हो रहे हैं, तो हम इसके ऊपर जो है वो ये वाला लॉ अप्लाई करेंगे। ठीक है, कि अगर दो वैल्यूज डिवाइड हो रही हैं, आप उनका लॉग लेते हो, तो दोनों वैल्यूज का लॉग अलग अलग लेकर माइनस कर लिया जाता है। तो लिखेंगे जी यहाँ पे नेचुरल लॉग ऑफ a² इंटू बी, ऊपर वाले हिस्से का लॉग, माइनस नेचुरल लॉग ऑफ c, ऐसे आप निकालते हैं। उसके बाद बच्चों क्या करोगे, यहां पर मजीद देखें दो वैल्यूज हैं जो मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो हम जानते हैं कि अगर दो नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं और आप उनका लॉग लेते हो, तो फिर उन दोनों नंबर्स का अलग अलग लॉग लेकर जमा कर दिया जाता है। तो हम ऐसा कर लेंगे, नेचुरल लॉग ऑफ a⁻2 और प्लस नेचुरल लॉग ऑफ b आ जाएगा, इसका लॉग जमा इसका लॉग, फिर माइनस ये वाला वैसे लिखा रहेगा नेचुरल लॉग ऑफ c। अब ये पावर है, इसको आप खत्म करके शुरू में ले आओगे, ये बन जाएगा 2 टाइम नेचुरल लॉग ऑफ a प्लस नेचुरल लॉग ऑफ b माइनस नेचुरल लॉग ऑफ c। तो ये हमने इसको एक्सपेंड करके लिख दिया। पार्ट नंबर 4, log ऑफ xy डिवाइडेड बाय z होल रेज टू पावर 1/9, इसको भी हमने एक्सपेंड करके लिखना है। तो सबसे पहले इसकी जो पावर है ना, ये यहां से हटानी पड़ेगी, अदरवाइज हम इसको एक्सपेंड नहीं कर सकेंगे। ठीक है, तो पहले हम इसकी पावर को यहां से हटाते हैं। हम जानते हैं कि जो किसी नंबर का हम लॉग लेते हैं, अगर उसकी कुछ पावर है तो पावर कहां आ जाती है, शुरू में 1/9 आ गया, उसके बाद आएगा जी log ऑफ xy डिवाइडेड बाय z। ठीक है, ऐसे लिख दिया। अब हम इसको जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, 1/9 इसी तरह से रहेगा, देखिए एक ऊपर का हिस्सा है डिवाइडेड बाय एक नीचे का हिस्सा है। ठीक है, यानी दो वैल्यूज क्या हो रही है, यहां पर हो रही है डिवाइड, जिसका हम लॉग ले रहे हैं। तो ऐसी सूरत हाल में इन दोनों वैल्यूज का अलग अलग लॉग लेकर माइनस कर दिया जाता है। लेकिन बच्चों यहां पे आप ब्रैकेट जरूर लगाएंगे, क्योंकि ये 1/9 इन सारे पार्ट्स का हिस्सा होगा, इसलिए लिखेंगे जी हम इसको log ऑफ xy माइनस log ऑफ z, यानी ऊपर वाली वैल्यू का लॉग माइनस नीचे वाली वैल्यू का लॉग, ऐसा कर दिया आपने, मिडिल ब्रैकेट यूज करेंगे। ओके जी, उसके बाद मजीद देखिए यहाँ पे x और y भी आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इनको भी हम लिख लेंगे जी 1/9, और यहाँ पे दो वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही जिनका लॉग लिया जा रहा है, तो इस वैल्यू का लॉग और इस वैल्यू का लॉग दोनों को हम जमा कर देंगे, log ऑफ x प्लस log ऑफ y, और ये वाला वैसे ही लिखा रहेगा log ऑफ z। ठीक है बच्चों, ओके, तो ये हमने इसको जो है वो एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख दिया। पार्ट नंबर 5, नेचुरल लॉग ऑफ
क्यूब रूट ऑफ 16 इंटू एक्स की पावर 3। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले क्यूब रूट की जगह पे इसकी ब्रैकेट में लगा के पावर 1/3 लिखेंगे। नेचुरल लॉग ऑफ 16 एक्स की पावर 3 और इसकी जो पावर बन जाएगी 1/3 बन जाएगी, क्योंकि क्यूब रूट है ना, इसको जब खत्म करेंगे तो पावर 1/3 बनती है। ओके, हमने इसको एक्सपेंड करके लिखना है, लेकिन जब तक इसकी पावर नहीं जाती हम इसको एक्सपेंड कर नहीं सकेंगे। तो पावर को हम शुरू में ले आते हैं 1/3, ठीक है, इंटू नेचुरल लॉग ऑफ 16 एक्स की पावर 3, ऐसे कर दिया हमने इसको। ठीक है बच्चों, अच्छा अब क्या करेंगे, देखिए एक ये नंबर है और दूसरा ये नंबर है, दोनों क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई, और उसका लॉग लिया जा रहा है। तो हम क्या करेंगे, हम इस नंबर का लॉग जमा इस नंबर का लॉग, इस सूरत में इसको लिख देंगे। सो नेचुरल लॉग ऑफ 16 और प्लस नेचुरल लॉग ऑफ एक्स की पावर 3, इसको यूं लिख देंगे। ठीक है, ओके, उसके बाद क्या होगा, 1/3 इसी तरह से रहेगा। ये जो 16 है, हम जानते हैं 16 को 2 की पावर में कैसे लिखते हैं, 2 से डिवाइड किया 8, फिर 2 से डिवाइड किया 4, फिर 2 से डिवाइड किया 2 और फिर 2 से डिवाइड किया 1, 1 2 3 4, यानी 2 की पावर 4 होता है। सो नेचुरल लॉग ऑफ 2 रेज़ टू पावर 4 प्लस नेचुरल लॉग ऑफ x रेज़ टू पावर 3, आपने यूं इसको लिख दिया। ठीक है बच्चों, अच्छा और उसके बाद फिर क्या करेंगे जी, हम इस पावर को शुरू में ले आएंगे, 4 टाइम नेचुरल लॉग ऑफ 2 प्लस 3 टाइम नेचुरल लॉग ऑफ x। ठीक है, अब 1/3 को इससे भी मल्टीप्लाई करना है, 1/3 को इससे भी मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि दोनों का है ये। ठीक है, तो जब 1/3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे बन जाएगा 4/3 इंटू नेचुरल लॉग ऑफ 2, और 1/3 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 से कट जाएगा और बचेगा नेचुरल लॉग ऑफ x। ठीक है, ये आ गया हमारा आंसर। लॉग ऑफ 1 माइनस a डिवाइडेड बाई b होल रेज टू पावर 5 और बेस है लॉग की 2। अब हमने इसको एक्सपेंड करके लिखना है, उसके लिए पहले ये जो पावर है इसको बढ़ाना पड़ेगा। तो पावर शुरू में आ जाएगी 5 इंटू लॉग ऑफ 1 माइनस a डिवाइडेड बाई b, और इसकी जो बेस है वो नीचे 2 लिख देंगे ऐसे। ठीक है, यहां ब्रैकेट क्लोज हो गई। ओके जी, अब देखिए एक ऊपर की वैल्यू है 1 माइनस a, एक नीचे की वैल्यू है b, दो वैल्यूज डिवाइड हो रही हैं जिसका लॉग लिया जा रहा है। तो क्या करेंगे जी, हम इसका लॉग अलग अलग करके क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। लॉग ऑफ 1 माइनस a बेस 2 माइनस लॉग ऑफ b और बेस 2, इस रूल के मुताबिक। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से हमारा ये जो क्वेश्चन है वो भी एक्सपेंडेड फॉर्म के अंदर आ गया। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन द फॉलोइंग क्वेश्चन। दिए गए क्वेश्चन में से x की वैल्यू को मालूम कीजिए। ठीक है, log ऑफ 2 प्लस log ऑफ x इज इक्वल टू 1 है, और हमने यहां पर x की वैल्यू मालूम करनी है। तो बच्चों यहां पे आप देख सकते हैं कि ये दो log हैं, दोनों जो है वो कॉमन log है, यानी इसकी बेस भी 10 है, इसकी बेस भी 10 है। अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, नहीं भी लिखना चाहते तो 10 बेस को हम मेंशन नहीं करते। ठीक है, तो जब आपके पास दो log होते हैं सेम बेस वाले और वो ऐड हो रहे होते हैं, तो आप उन दोनों का एक बना देंगे और इनके नंबर्स को मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, यानी आप इसको यूं लिख देंगे, log ऑफ 2 मल्टीप्लाई बाय x, और इसकी बेस यहां पे आप लिखना चाहें तो लिख लें, वरना आप ना भी लिखें तो कोई मसला नहीं है। ठीक है, इक्वल टू 1। अब यहां पे जिस फॉर्मूले का आपने इस्तेमाल किया उसका रेफरेंस लाजमी से आपने देना है कि log ऑफ x टू द बेस b प्लस log ऑफ y टू द बेस b, ये इक्वल होता है log ऑफ x मल्टीप्लाई बाय y बेस b के। ठीक है बच्चों, जो भी आप स्टेप करें उसका साथ लाजमी फार्मूला जो है वो मेंशन करें। अच्छा, उसके बाद देखिए यहां से हमने x की वैल्यू जो है वो निकालनी है, तो log को खत्म करना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या करेंगे जी, हम यहाँ पे अगेन एक फार्मूला इस्तेमाल करेंगे जिसमें 2x इधर ही रह जाएगा, log खत्म हो जाएगा। ये जो बेस है ना इसकी 10, ये उधर जाके बेस बन जाएगी और ये 1 उसकी पावर बन जाएगी। ठीक है, ये वाला जो फार्मूला है वो भी आपने रेफरेंस देना है बच्चों। ये स्टेप हमने कैसे किया, हम जानते हैं कि अगर आप log लेते हैं log ऑफ x टू द बेस b, कोई ना कोई उसका आंसर आता है y। अगर log खत्म करना चाहते हो, ठीक है, उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना चाहते हो, तो फिर आप ये करते हो, log खत्म कर देते हो, x इधर ही रहता है, ये बेस उधर जाके बेस बन जाती है और y उसकी पावर बन जाती है। ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ना बच्चों, वो हमने यहां पर अप्लाई किया है।
ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि ये इधर ही रह गया, ये बेस उधर चली गई, ये उसकी पावर बन गई है। तो ये 2x इज इक्वल टू आ गया 10 की पावर 1 यानी सिंपली 10। आपको वैल्यू चाहिए x की, तो 2x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा 10 डिवाइडेड बाय 2, तो x की वैल्यू मिलेगी बेटा आपको 5। ठीक है, लेकिन फिर बता दूं ये जो फार्मूले होते हैं साथ में लाजमी आपने मेंशन करने हैं। पार्ट नंबर 2, log ऑफ x बेस 2 प्लस log ऑफ 8 बेस 2 इज इक्वल टू 5। यहां पर भी हमने x की वैल्यू निकालनी है। आप देख सकते हैं दो log हैं, दोनों ऐड हो रहे हैं और उनकी बेसिस क्या है, सेम है। तो हम यहां पे क्या करेंगे, इन दोनों log का एक log बना देंगे सेम बेस के साथ, और जिन नंबर्स का log था उनको मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी x मल्टीप्लाई बाय 8। ठीक है, और ये हम इसी तरह से लिखेंगे इस तरफ को 5। ठीक है, अब जो फार्मूला आप यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं उसका लाजमी से साथ में रेफरेंस दिया करें। वो फार्मूला है log ऑफ x टू द बेस b प्लस log ऑफ y टू द बेस b इज इक्वल्स टू log ऑफ x मल्टीप्लाई बाय y बेस b। ठीक है बच्चों, ओके। तो उसके बाद फिर क्या करना है जी, आपने वैल्यू निकालनी है जी x की। ठीक है, और साथ में ये log है, log को खत्म करना पड़ेगा। log कैसे खत्म करते हैं, यानी ये लॉगरिथमिक फॉर्म है ना, इससे हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चले जाएंगे। उसके लिए क्या करेंगे, ये x इंटू 8 ऐसे ही रहेगा। ठीक है, ये बेस है, ये उधर जाके बेस बन जाएगी और ये 5 उसकी पावर बन जाएगी ऐसे। ठीक है, यहां पर कौन सा फॉर्मूला लगाया जो मैंने पहले आपको बताया, फिर आपने यहां पे मेंशन करना है जी log ऑफ x टू द बेस b इज इक्वल्स टू y है अगर। ठीक है, तो ये लॉगरिथमिक फॉर्म है, आप इससे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जाना चाहते हैं तो क्या करेंगे, x इधर ही रहेगा, ये b उसकी जाके बेस बन जाएगा, इसको हम इसीलिए बेस कहते हैं, b रेज़ टू पावर y। ये वाला फॉर्मूला हमने यहां पर इस्तेमाल किया। ठीक है, ये देखें ये इधर ही रहा, ये उसकी जाके बेस बन गया। ठीक है बच्चों, अच्छा, और लॉग खत्म हो गया। अब हमें यहां पर सबसे पहले इसको सॉल्व करना है 2 की पावर 5। तो देखिए जरा, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 क्या होता है 4, 4 मल्टीप्लाई बाय 2 8, 8 मल्टीप्लाई बाय 2 16, 16 मल्टीप्लाई बाय 2 क्या होता है 32। तो ये बन जाएगा 32 इज इक्वल्स टू 8x। हमें चाहिए वैल्यू x की, 8 साथ में इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल के उधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, सो 32 डिवाइडेड बाय 8। ठीक है, सो x इज इक्वल्स टू 4 आंसर आएगा, 8 1 द 8 और 8 4 द 32। ठीक है, 4 आ गया बच्चों हमारे पास इसका आंसर। पार्ट नंबर 3, 81 की पावर x इज इक्वल टू 243 की पावर x प्लस 2 आ गया। ठीक है, अच्छा बच्चों इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, पहले इसको थोड़ा सा ना हम किसी छोटे नंबर की पावर की शक्ल में लिखते हैं। ठीक है, 81, तो 81 को यहां लिख लीजिए और इसको 3 से डिवाइड कीजिए, मिलेगा आपको 27, फिर 3 से डिवाइड कीजिए मिलेगा 9, फिर 3 से डिवाइड कीजिए मिलेगा 3, और फिर 3 से डिवाइड कीजिए मिलेगा 1, 1 2 3 4, यानी ये बन जाता है हमारे पास 3 रेज़ टू पावर 4 और बाहर पावर है इसकी x। इसी तरह से इसको भी ऐसा कर लेते हैं जी हम, 243 है और इसको भी हम 3 से डिवाइड कर लेते हैं, 3 8 द 24 होता है और 3 1 द 3, फिर 3 से करेंगे तो आएगा 27, फिर 3 से करेंगे आएगा 9, फिर 3 से करेंगे आएगा 3, फिर 3 से करेंगे आएगा 1, 1 2 3 4 5, यानी 3 रेज़ टू पावर 5 और बाहर उसकी पावर x प्लस 2 है। ठीक है, अब यहां पे एक रूल याद रखें, इनसाइड पावर आउटसाइड पावर से मल्टीप्लाई होती है। ठीक है, तो ये बन जाएगा 3 की पावर 4x, 4 इंटू एक्स 4x। अब ये इससे पूरे से मल्टीप्लाई होगी। ठीक है, तो 3 की पावर 5 इंटू एक्स 5x और प्लस 5 इंटू 2 10 है। ठीक है, अब बच्चों जरा ध्यान से बात सुनिएगा, देखिए इधर बेस 3 है, इधर भी बेस 3 है, ये वाली साइड इस वाली साइड की इक्वल है। अगर राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड की इक्वल है और उनकी बेसिस भी इक्वल है तो फिर पावर भी लाजमी तौर पर इक्वल होगी। अब हमने कंपैरिजन किया, 4x इज इक्वल टू 5x प्लस 10। ठीक है, अच्छा क्या करते हैं जी हम 5x इधर ही रहने देते हैं, 4x को इधर लाके माइनस कर देते हैं, क्योंकि इधर ये प्लस का था इधर आके माइनस हो गया। 10 को हम यहां से इधर भेज देते हैं, माइनस 10 हो जाएगा, इधर प्लस का 10 था इधर आके माइनस का 10 हो गया। 5x में से 4x गए तो मिला x इज इक्वल टू माइनस का 10, तो इस तरह से x की वैल्यू मिल गई आपको माइनस का 10। पार्ट नंबर 4, 1/27 होल पावर x माइनस 6 इज इक्वल टू 27। ठीक है बच्चों, अगर कोई नंबर डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है ना, ठीक है, अगर हम इसको ऊपर ले जाएंगे तो उसकी जो भी पावर है ना वो माइनस हो जाती है, यानी इसको हम यूं लिख सकते हैं जी 27 की पावर -1। अगर इसकी कोई पावर नहीं तो मतलब इसकी पावर 1 है। अगर इसको नीचे से ऊपर ले जाएंगे तो पावर का साइन बदल जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाता है, प्लस है तो माइनस हो जाता है। बाय लिखा हुआ है जी x -6,
और ये लिखा हुआ जी 27, कोई पावर नहीं, चाहे तो इसकी पावर 1 लिख सकते हैं, ठीक है। ओके, अब इनसाइड पावर आउटसाइड पावर से मल्टीप्लाई होती है रूल के मुताबिक। 27 की पावर हो जाएगी -1 इंटू एक्स माइनस एक्स, और माइनस इंटू माइनस प्लस 6 1 6 इज इक्वल टू 27 की पावर 1, ठीक है बच्चों। अब देखो ये वाली साइड इस वाली साइड के इक्वल है, इसकी बेस के इक्वल है, तो लाजमी तौर पर इसकी पावर भी फिर इसकी पावर के इक्वल होगी। इन दोनों को कंपेयर करेंगे, माइनस एक्स प्लस 6 इज इक्वल टू आएगा 1, ठीक है। तो x को प्लस करने के लिए हम इसको इधर ले आते हैं, प्लस का x हो जाएगा, इधर 6 रह गया, 1 इधर था उसको इधर ले आएंगे, -1 हो जाएगा। सो 6 - 1 5, 5 इज इक्वल टू x, ये आ गई हमारे पास x की वैल्यू। पार्ट नंबर 5, log ऑफ 5x - 10 इज इक्वल टू 2। यहाँ पे भी हमने x की वैल्यू निकालनी है, ठीक है बच्चों। तो ये कॉमन लॉग है, इसका मतलब है इसकी जो बेस है वो हमारे पास 10 है, ठीक है। ये है इसकी लॉगरिथमिक फॉर्म। हम इस फॉर्म से चले जाते हैं जी एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर। उसमें क्या होगा, 5x - 10 इधर ही रहेगा, और ये बेस जो है वो उधर चली जाएगी, और ये 2 उसकी पावर बन जाएगी, ठीक है बच्चों। अच्छा, अब उसके बाद जब आप 10 का स्क्वायर लेंगे तो मिलेगा आपको 100, इधर मिलेगा 5x माइनस का 10, सही है। अब जो फार्मूला यहाँ पे आपने अप्लाई किया उसका लाजमी से रेफरेंस दे दें कि भाई log ऑफ x टू द बेस b इज इक्वल टू, अगर y होता है तो इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म ये होती है, x इधर ही रहेगा, ये b उधर बेस बन जाएगी, y उसकी पावर बन जाएगी, ठीक है। ये फार्मूला आपने अप्लाई किया है तो उसका लाजमी से रेफरेंस दे दें। उसके बाद फिर क्या करेंगे जी, आगे सॉल्व करेंगे इसको। 10 का स्क्वायर लिया 100 हो गया, और यहाँ पे है जी 5x, हमें चाहिए x की वैल्यू, 10 उसके साथ माइनस हो रहा है, उधर ले जाके कर देंगे तो प्लस हो जाएगा, तो 100 प्लस 10 हो जाएगा, 100 प्लस 10 हो जाएगा 110 इज इक्वल टू 5x। हमें चाहिए x की वैल्यू, 5 साथ में मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर ले जाएंगे तो हो जाएगा डिवाइड, 110 बाय 5, सो x इज इक्वल टू 22। ये आ गया बच्चों हमारे पास इसका आंसर। पार्ट नंबर 6, log of x plus 1 to the base 2 minus log of x minus 4 to the base 2 is equals to आ गया हमारे पास 2, ठीक है बच्चों। और इसमें से हमने x की वैल्यू निकालनी है, और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे दो log जो है वो माइनस हो रहे हैं, और दोनों की बेसिस जो है वो सेम है। तो हम क्या करेंगे जी, log 1 बना देंगे, ठीक है, और इन दोनों नंबर्स को कर देंगे डिवाइड, x प्लस 1 डिवाइडेड बाई x माइनस 4, जो माइनस वाला होगा, ठीक है, वो नीचे आएगा, सही है, और बेस सेम चलेगी 2, एंड दैट इज इक्वल्स टू 2। और जो फॉर्मूला आपने यहाँ पे इस्तेमाल किया उसका रेफरेंस लाजमी से देने गए अपने log ऑफ आ गया हमारे पास x बाय y टू द बेस b इक्वल होता है जी हमारे पास log ऑफ x टू द बेस b माइनस log ऑफ y टू द बेस b, ठीक है। इसका रिवर्स लगाया बेसिकली हमने यहाँ पर, सही है। ये देखें, ये दो log हैं, दोनों की सेम बेसिस हैं, दोनों माइनस हो रहे हैं, तो log 1 बना दिया सेम बेस पर, और इन नंबर्स को जिनका log है उनको हमने डिवाइड कर दिया। ये वाला कंसेप्ट हमने यहाँ पर अप्लाई किया। उसके बाद बच्चों हमने क्या करना है नेक्स्ट, यहाँ पर हमें क्योंकि x की वैल्यू चाहिए, तो ये जो log है ना हमें नहीं चाहिए, हमने इसको लॉगरिथमिक फॉर्म से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लेके जाना है, ठीक है। तो क्या करेंगे, log खत्म कर देंगे, x प्लस 1 डिवाइडेड बाय x माइनस 4 ऐसे ही रहेगा, ये बेस उधर जाके बेस बन जाएगा, ठीक है, ऊपर पावर 2, ठीक है। ओके, अब यहां पर भी जो फॉर्मूला आपने लगाया है उसको लाजमी से मेंशन कर दीजिएगा भाई, log ऑफ x टू द बेस b अगर इक्वल टू y है, ये लॉगरिथमिक फॉर्म है, आप इसको एक्सपोनेंशियल में लिखोगे, x ऐसे ही रहेगा, ये b उधर जाके बेस बनेगी और y उसकी पावर बनेगी, ठीक है। ये वाला जो कॉन्सेप्ट आपने यहां पर अप्लाई किया। ओके, उसके बाद फिर आपने क्या करना है, इसको लिख देना जी x प्लस 1 डिवाइडेड बाय x माइनस 4 इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर बनता है हमारे पास 4, ठीक है। ये पूरी ब्रैकेट यहां पर डिवाइड हो रही है, उधर जाके हो जाएगी मल्टीप्लाई, x प्लस 1 इज इक्वल टू 4 टाइम्स x माइनस 4, तो 4 इंटू एक्स 4x माइनस 4 इंटू 4 16, इधर रहेगा x प्लस 1, ठीक है। अब x वाले एक तरफ कर लो, नंबर्स एक तरफ कर लो, 4x इधर ही रहा, ये वाला x इधर आगे हो जाएगा माइनस 1, इधर ही रहा, ये माइनस 16 इधर आगे हो जाएगा प्लस का 16। बच्चों ये बन गया 17 इज इक्वल टू 4x में से एक x गया तो 3x बच गए, ठीक है। आपको वैल्यू निकालनी है जी x की, तो ये बन जाएगा 17 डिवाइडेड बाय 3, ये x की वैल्यू आ गई है, ठीक है। अब आपने क्या करना है जी, 17 को अंदर रखना है, 3 को बाहर, 3 5 दा होता है 15, क्या आया आपके पास, रिमाइंडर 2 आया इसका, ठीक है, रिमाइंडर आ गया 2। तो इसको कैसे लिखेंगे जी, ये हमारा आंसर है, इसको लिखेंगे u5
और ये जो नीचे वाला है इसको ऊपर लिखते हैं, जो ऊपर वाला है इसको नीचे लिखते हैं। तो 5 इंटू 2/3 हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग लॉगरिथम टेबल। लॉगरिथम टेबल का इस्तेमाल करते हुए आपने दर्ज झैल की वैल्यू को मालूम करना है। प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 हमारा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके टोटल 4 पार्ट्स हैं और 4 में से कोई एक पार्ट आपको एज अ लॉन्ग क्वेश्चन एग्जाम में दिया जा सकता है। तो आपने इस क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करना है। ठीक है बच्चों, इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए मैंने यहाँ पे 6 स्टेप्स जो हैं वो मेंशन किए हैं। आपने सिर्फ इन स्टेप्स को फॉलो करना है, बड़ी आसानी के साथ ये क्वेश्चंस आपके सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, पार्ट नंबर 1 पे आते हैं। पार्ट नंबर 1 है 3.68 मल्टीप्लाई बाय 4.21 डिवाइडेड बाय 5.234। ठीक है, तो इन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहला स्टेप ये होता है कि आपने इनको लेट करना है इक्वल टू एक्स। ठीक है, तो हम इसको लेट कर लेते हैं जी। लेट एक्स इज इक्वल टू 3.68 मल्टीप्लाई बाय 4.21 डिवाइडेड बाय 5.234 आ गया। एक्स के इक्वल लेट कर दिया। नंबर 2 है जी, आपने दोनों तरफ लॉग अप्लाई करना है। ठीक है, तो आप यहां पे मेंशन करेंगे टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, लॉग ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू, यहां पे हो जाएगा हमारे पास लॉग ऑफ 3.68 मल्टीप्लाई बाय 4.21 और डिवाइडेड बाय आ जाएगा जी 5.234। अप्लाई कर दिया लॉग। स्टेप नंबर 3 क्या है, अब आपने इन लॉज को अप्लाई करते हुए इसको एक्सपेंड करना होता है। ठीक है, तो ये लॉज क्या कहते हैं कि अगर दो नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, यहां पर आप उनका लॉग ले रहे हो, तो दोनों नंबर्स का लॉग अलग अलग लेकर जमा कर दो। और अगर दो नंबर्स डिवाइड हो रहे हैं, उनका आप लॉग ले रहे हो, तो दोनों का अलग अलग लॉग लेकर माइनस कर दो। तो नीचे जो होते हैं वो डिवाइड हो रहे होते हैं, ऊपर वाले मल्टीप्लाई होते हैं। ठीक है, तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं आपस में और ये उनके साथ हो रहा है डिवाइड। तो क्या करेंगे जी, हम इसको वैसे लिखेंगे, लॉग ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ 3.68 इसका लॉग जमा लॉग ऑफ 4.21 इसका लॉग, जो नीचे डिवाइड हो रहा है उसका लॉग माइनस में आएगा, माइनस लॉग ऑफ 5.234। ये हमने इसको जो है वो एक्सपेंड करके लिख लिया। ठीक है, ओके। उसके बाद फिर स्टेप नंबर 4 पे आ जाना जी, हमने अब इनके लॉग लेने हैं। सही है बच्चों, तो हमने लॉगरिथम टेबल का इस्तेमाल करना है और इन सब के लॉग्स की वैल्यू को कैलकुलेट करनी है। ठीक है, तो बच्चों क्या करना है जी, आपने लॉग टेबल को ओपन कर लेना और आपको पता होना चाहिए कि लॉग लेने का तरीकाकार क्या होता है। 2 स्टेप्स होते हैं, एक आप कैरेक्टरिस्टिक निकालते हो, नंबर 2 पे आप उसका मेंटीसा निकालते हो टेबल की हेल्प से। तो कैरेक्टरिस्टिक प्लस मेंटीसा दोनों आप ऐड कर लेते हो, तो आपको नंबर का जो लॉग है वो मिल जाता है। ठीक है बच्चों, तो चलिए जी हम इसको सॉल्व करते हैं। अभी लॉग ऑफ एक्स को अभी हम ऐसे ही लिखा रहने देंगे और इसका लॉग हम ले लेंगे। ठीक है, नंबर को ना आपने यहाँ पे रफ में लिख लेना है जी, 3.68 रफ हाथ में लिख लिया आपने। ओके, उसके बाद फिर क्या करना है, आपने इसकी पहले कैरेक्टरिस्टिक मालूम करनी है। प्यारे बच्चों, कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है जी, आपने सिंपली इस नंबर को ना साइंटिफिक नोटेशन में तब्दील करना है। जितनी 10 की पावर आएगी ना, वही उस नंबर की कैरेक्टरिस्टिक होगी। अब देखिए ये नंबर लिखा हुआ है 3.68, तो जब भी किसी नंबर को साइंटिफिक नोटेशन में तब्दील किया जाता है तो हम ये करते हैं कि इसका पहले पॉइंट ढूंढते हैं, ये रहा पॉइंट, और फिर हमने कोशिश करनी होती है कि पॉइंट को इतना मूव कराएं कि पॉइंट से पहले सिर्फ एक नॉन जीरो डिजिट रह जाए। तो ये तो पहले से ही पॉइंट से पहले सिर्फ एक नॉन जीरो डिजिट पड़ा हुआ है, तो आपको जरा भी पॉइंट को इधर या इधर मूव कराने की जरूरत नहीं है। तो इसकी साइंटिफिक नोटेशन बनती है 3.68 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 0। क्यों? क्योंकि हमने एक पॉइंट भी एक स्टेप भी पॉइंट को आगे पीछे मूव नहीं किया, इसलिए हम 10 की पावर 0 लिखेंगे। अगर हम एक स्टेप इधर या इधर मूव करते तो फिर 10 की पावर 1 में आती या -1 में आती। ठीक है, तो 10 की पावर 0 तो मतलब कैरेक्टरिस्टिक इसकी क्या है, 0। तो बच्चों तरीकाकार ये होता है, आपने मिडिल ब्रैकेट यूज करनी है। सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक लिखते हैं, वो है हमारे पास 0। उसके बाद फिर आता है मेंटीसा, और याद रहे मेंटीसा हम कैसे लिखते हैं, पहले हम लगाते हैं 0, फिर लिखते हैं पॉइंट, उसके आगे मेंटीसा की वैल्यू लिखते हैं। ओके जी, अब आपने अगेन क्या करना है बच्चों, इस नंबर को लिख लेना है जी 368, ऐसे इस नंबर को लिख लेना है। उसके बाद पहले दो नंबर का एक पेयर बना लेते हैं, तीसरे को आप अलग रखते हैं। लॉगरिथम टेबल में आ जाएंगे। अब आप क्या करेंगे, 36 नंबर रो और 8 नंबर कॉलम जो है, ठीक है, ऐसे जो है वो ये रो आएगी, ऊपर से ऐसे कॉलम आएगा, दोनों को मिलाएंगे, जहां पे आगे दोनों मिलेंगे वहां पर एक नंबर लिखा होगा बच्चों, उस नंबर को आपने नोट कर लेना। वो नंबर होगा जी आपका 5658। तो पॉइंट के बाद उसे लिख देंगे 5658, ये नंबर लिख दिया, ये आ गया हमारा मेंटीसा।
तो ऐसे ब्रैकेट को क्लोज कर दो। दिस इज कैरेक्टरिस्टिक और ये मेंटिसा। ठीक हो गया, तो ये हमने यहां पर लिख दिया। उसके बाद फिर नेक्स्ट पार्ट पे आ जाएंगे। ये आ गया हमारा प्लस, तो यहां पे प्लस लगा लीजिए, मिडिल ब्रैकेट यूज कीजिए। अब नंबर है हमारा 4.21, तो यहां लिख लिए 4.21। इसको भी आपने साइंटिफिक में चेंज करना है, जितनी 10 की पावर आएगी ना बच्चों वही कैरेक्टरिस्टिक होगी। तो पॉइंट ढूंढो, ये रहा पॉइंट। पॉइंट को इतना मूव कराना होता है कि पॉइंट से पहले एक नॉन जीरो डिजिट रह जाए। तो बच्चों पॉइंट से पहले है ही एक नॉन जीरो डिजिट, तो आपको पॉइंट मूव कराने की कोई जरूरत नहीं है। तो आप क्या करेंगे, इसको वैसे लिख देंगे 4.21 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर फिर क्या आएगी 0। क्यों? क्योंकि आपने एक स्टेप भी पॉइंट मूव नहीं कराया। जितना स्टेप मूव कराए उतनी पावर होती है, तो स्टेप मूव नहीं किया पावर 0। पावर 0 तो कैरेक्टरिस्टिक क्या हो जाएगी हमारे पास 0, तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक भी 0 आ गई। ये हमने कैरेक्टरिस्टिक लिख दी। प्लस अब हमने इसका मेंटिसा लिखना है, ब्रैकेट लगाएंगे, 0 पॉइंट लिख लीजिए, अब मेंटिसा आगे आएगा। तो बच्चों अब आपने क्या करना है, इसको लिख देना जी 421, ऐसे नंबर को लिख दिया। तो पहले 2 डिजिट और तीसरा डिजिट ऐसे आप इनको पेयर कर लें। पहले 2 डिजिट का पेयर होगा, उसके बाद फिर नेक्स्ट एक। अब आपने लॉगरिथम टेबल में आना है, 42 नंबर रो और 1 नंबर कॉलम को आपस में मैच करना है। जहां पर ये दोनों मिलेंगे वहां पर एक नंबर लिखा होगा बच्चों, उस नंबर को आपने नोट कर लेना, वो नंबर होगा 6243। ठीक है, तो वो पॉइंट के बाद लिख दीजिए 6243। ये आ गया हमारा मेंटिसा। ओके, उसके बाद फिर नेक्स्ट जो है वो आपका ये माइनस लिखा हुआ, माइनस लगा दीजिए। फिर ब्रैकेट में आ जाते हैं हम 5.234। इस नंबर को लिखिए 5.23 और 4। अब आपने क्या करना है, इसको साइंटिफिक में चेंज करना है। सबसे पहले पॉइंट ढूंढो, ये रहा पॉइंट। पॉइंट को इतना मूव कराओ कि पॉइंट से पहले सिर्फ एक डिजिट रह जाए जो कि नॉन जीरो हो। तो ऑलरेडी एक डिजिट है और वो नॉन जीरो है। ठीक है, तो पॉइंट को मूव कराने की जरूरत नहीं है। तो फिर ये क्या कर लेंगे, 5.234 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 0 आएगा, क्योंकि आपने एक स्टेप भी पॉइंट को मूव नहीं कराया। तो यहां पर भी कैरेक्टरिस्टिक क्या आएगी बच्चों आपके पास 0। तो ये आगे कैरेक्टरिस्टिक प्लस मेंटिसा लिखना है आपने। मेंटिसा 0 के बाद होता है, 0 लगाइए फिर पॉइंट और आगे लिखिए मेंटिसा। कैसे लिखेंगे जी, आप इस नंबर को दोबारा लिखिए 523 और ये 4 आ गया। सही है बच्चों, तो पहले दो नंबर्स का आपने ऐसे कर लेना है जी पेयर। ठीक है, और उसके बाद फिर नेक्स्ट जो है वो आपका एक ये अलग कर लीजिए, ये इसको अलग कर दीजिए। अब बच्चों देखना आपने ऐसा है कि 52 नंबर रो और 3 नंबर कॉलम, इन दोनों को ना आपने चेक करना है, यानी कि इन दोनों को मिलाना है। जहां पे आगे दोनों मिलेंगी वहां पर एक नंबर लिखा होगा, वो नंबर होगा आपके पास 7185। तो रफ में लिख लीजिए उस नंबर को, यहां पर 7185 ये नंबर आपने लिख दिया। अच्छा, उसके बाद फिर क्या करोगे, फिर दोबारा से ना आप देखिए एक और डिजिट आगे मौजूद है 4, इसी 52 नंबर रो में और मीन डिफरेंस वाले हिस्से में जाके, जो कॉलम नंबर 4 है, मीन डिफरेंस वाले हिस्से में जाके, मैं फिर बता रहा हूं, मीन डिफरेंस वाले हिस्से में जाके जो कॉलम नंबर 4 है और 52 नंबर रो है, इनको दोनों को मैच करें। वहां पर भी आपको एक नंबर मिलेगा, वो नंबर होगा जी आपका 3। तो इसके अंदर उस 3 नंबर को आपने ऐड कर देना है। ठीक है, तो ये बन जाएगा आपका 7188 बन जाएगा, 5 और 3 8 हो जाएगा। ठीक है, 7188। तो इस नंबर को ना आपने यहां पे लिख देना है जी 7188 ये आपने लिख दिया इसका मेंटिसा। अब बच्चों आपने क्या करना है जी, दोबारा से इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं जी। 0 प्लस समथिंग, वो आपको वही चीज मिलेगी, 0.5658 आ गया। फिर 0 को इसमें ऐड करेंगे, वही चीज मिलेगी आपको, 0.6243 आ गया। फिर यहाँ पे 0 को इसमें ऐड करेंगे, सेम नंबर वही रहेगा, तो माइनस 0.7188 आ गया। अब बच्चों क्या करना है जी, आपने इन तीनों वैल्यूज को जो है ना वो ऐड कर लेना है। कैलकुलेटर में जाके तीनों को ऐड करेंगे तो आपको एक वैल्यू मिलेगी, log of x is equals to 0.4713 0.4713 ये आ गई हमारे पास वैल्यू ऑफ x। अब देखो हमने ना इसकी वैल्यू मालूम करनी थी, इसको लेट किया था हमने x के इक्वल। अब अगर जो x की वैल्यू होगी ना वही इसकी वैल्यू होगी, अगर हम x की वैल्यू निकाल लेंगे तो वही इसका आंसर होगा। तो हमें चाहिए x की वैल्यू, मगर ये जो हमें वैल्यू मिली है ना, ये log ऑफ x की वैल्यू है। तो हमें यहाँ पे क्या करना है बच्चों, हमें यहाँ पे लॉग को खत्म करना है। लॉग को खत्म करने के लिए क्या करेंगे, एंटी लॉग ले लेंगे। तो इधर हम जो है वो एंटी लॉग लेंगे। देखिए ये हमने वही काम किया ना, देखिए इनको लॉग को कैलकुलेट कर लिया। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि स्टेप नंबर 5 क्या, सिंप्लीफाई एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ लॉग ऑफ एक्स। इसको हमने सिंप्लीफाई कर लिया कैलकुलेटर से, ये आया आंसर, और लॉग ऑफ एक्स की ये वैल्यू है। अब लास्ट स्टेप, स्टेप नंबर 6 है, वो हमारे पास है जी, हमने इसका एंटी लॉग लेना है। तो इधर भी एंटी लॉग ले लेंगे, एंटी लॉग ऑफ x इज इक्वल्स टू एंटी लॉग ऑफ 0.4713 ऐसे। तो लॉग एंटी लॉग से कट जाएगा, यहां पे बचेगा x इज इक्वल्स टू एंटी लॉग ऑफ 0.4713।
ठीक है बच्चों, तो अब आपने क्या करना है जी, इसका एंटीलॉग लेना है। एंटीलॉग लेने के लिए क्या तरीकाकार होता है, पॉइंट से पहला हिस्सा होता है हमारी कैरेक्टरिस्टिक, पॉइंट के बाद वाला होता है मेंटिसा, दोनों को अलग अलग लीजिए। तो यहां पे हो जाएगा हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है, इज इक्वल टू 0, ठीक है, और मेंटिसा आ जाएगा बच्चों आपके पास 0.4713, ठीक है। पॉइंट से पहले पहले कैरेक्टरिस्टिक, पॉइंट से बाद मेंटिसा होता है। अच्छा जी, तो अब ये कैरेक्टरिस्टिक आ गई आपके पास, ये मेंटिसा आ गया। अब करना ये होता है, अब आपने एंटीलॉग के टेबल में आ जाना है। एंटीलॉग के टेबल में आके यहां पे जो है वो जो वैल्यू है मेंटिसा की ना, उसकी टेबल वैल्यू निकालेंगे। टेबल वैल्यू यानी मेंटिसा का जो नंबर है ना, इसको एंटीलॉग के टेबल से टेबल वैल्यू निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, पहले दो डिजिट को पेयर करेंगे, रफ में कर सकते हैं आप 4, 7, 1 और 3, ठीक है। तो आप 47 को ना पहले 1 में देखें, ठीक है, 47 नंबर रो और 1 नंबर कॉलम। 47 नंबर रो को 1 नंबर कॉलम में देखेंगे बच्चों, तो आपको एक नंबर मिलेगा, दोनों को मिलाने से वो होगा 2958। तो रफ में लिख लीजिए 295 और 8। उसके बाद देखो एक और डिजिट भी आएगा 3। तो 47 नंबर रो को अब आप मीन डिफरेंस वाले हिस्से में जाके कॉलम नंबर 3 में देखेंगे। मीन डिफरेंस वाले हिस्से में कॉलम नंबर 3 और रो नंबर 47 दोनों को मिलाएंगे। जहां पर दोनों मिलेंगे वहां पर एक नंबर लिखा होगा, वो नंबर है जी हमारे पास 2। तो उस 2 को ना यहां पे आप ऐड करेंगे, ठीक है। जब 2 को इसमें आप ऐड करेंगे तो ये आपके पास बन जाएगा 2960, ठीक है बच्चों। तो टेबल वैल्यू आपके पास आई है जी 2960। अब आपने x की वैल्यू निकालनी है, जो कि इसका एंटीलॉग है। लास्ट अब देखिए आंसर आ गया हमारे पास, सिर्फ हमने देखना है कि पॉइंट को किस जगह पे प्लेस करना है। पहले देखो पॉइंट एक डिजिट के बाद था, मतलब पॉइंट यहां पर पड़ा हुआ था, ठीक है। अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक कितनी है, 0। जितनी कैरेक्टरिस्टिक होती है ना, उतने स्टेप पॉइंट को आप मूव कराते हो। तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक 0 मतलब पॉइंट को मूव नहीं कराना। तो जहां पर था आपके पास वहीं रहेगा, x इज इक्वल टू 2.960। ये आ गया हमारे पास x का आंसर। पार्ट नंबर 2 पे आ जाइए। 4.67 मल्टीप्लाई बाय 2.11 मल्टीप्लाई बाय 2.397 है। यही स्टेप्स आपने फॉलो करने हैं। सबसे पहला स्टेप आपने लेट करना है x के इक्वल। लेट x इज इक्वल टू 4.67 मल्टीप्लाई बाय 2.11 मल्टीप्लाई बाय 2.39 और 7। स्टेप नंबर 2 क्या है, आपने दोनों तरफ कॉमन लॉग लेने। इधर भी अप्लाई कर देते हैं लॉग ऑफ x, इधर भी अप्लाई कर देते हैं जी लॉग ऑफ 4.67 मल्टीप्लाई बाय 2.11 मल्टीप्लाई बाय 2.397, ठीक है। ऐसे स्टेप नंबर 3 क्या बच्चों, आपने लॉज ऑफ लॉगरिथम का इस्तेमाल करते हुए इनको एक्सपेंड करना है। तो ये 3 नंबर हैं जो कि मल्टीप्लाई हो रहे हैं, उनका लॉग लिया जा रहा है। जब नंबर मल्टीप्लाई होते हैं उनका लॉग लिया जा रहा हो, तो सब नंबर्स का लॉग अलग अलग लेकर जमा कर दिया जाता है। तो हम ऐसा करेंगे, लॉग ऑफ x इज इक्वल टू पहले नंबर का लॉग ऑफ 4.67 प्लस दूसरे नंबर का लॉग ऑफ 2.11 प्लस तीसरे नंबर का लॉग ऑफ 2.397 आ गया, ठीक है बच्चों। अच्छा, अब उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो क्या होता है हमारे पास, कि हमने इनके जो लॉग हैं उनको कैलकुलेट करना है, ठीक है। स्टेप नंबर 4, इनकी लॉग वैल्यूज कैलकुलेट करनी है। तो हम ऐसा करते हैं, लॉग ऑफ x को वैसे लिखते हैं, लॉग ऑफ x उसी तरह से रहा, और इसका लॉग लेंगे। और इसका लॉग लेने के लिए रफ वर्क में लिखेंगे जी यहाँ पे हम 4.67, और सबसे पहले इसकी कैरेक्टरिस्टिक निकालेंगे, फिर मेंटिसा। कैरेक्टरिस्टिक को मेंटिसा में ऐड करते हैं, लॉग मिल जाएगा। तो अब हमने इसको साइंटिफिक में चेंज करना है। साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करने के लिए पहला स्टेप होता है, पॉइंट देखो कहां पर है, ये पड़ा हुआ है। पॉइंट को इतना मूव कराओ कि पॉइंट से पहले एक डिजिट रह जाए जो कि 0 ना हो। तो पहले से ही एक डिजिट, इसका मतलब है आपको मूव कराने की जरूरत नहीं है। 4.67 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर, फिर आप 0 लिखोगे, क्यों, क्योंकि आपने पॉइंट को एक स्टेप भी मूव नहीं कराया। तो जितनी 10 की पावर होती है उतनी ही हमारे पास होती है जी कैरेक्टरिस्टिक। तो इस के अंदर जो हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक आएगी वो है 0। कैरेक्टरिस्टिक के बाद फिर आता है मेंटिसा। मेंटिसा हमेशा पॉइंट के बाद होता है, तो 0 लिख दीजिए, फिर पॉइंट लिखिए। अब आपने इसका मेंटिसा निकालना है। क्या करेंगे, 4, 6, 7 ऐसे लिख दिया, पहले दो डिजिट को पेयर करें, फिर तीसरा अलग रखें। 46 नंबर रो और 7 नंबर कॉलम, इन दोनों को आपने मैच करना है। जहां पर आकर ये दोनों मिलेंगे ना बच्चों, वहां पर ना एक नंबर लिखा होगा, उस नंबर को आपने नोट करना है। वो नंबर होगा 6693। लिखेंगे 6693, ठीक है। ये वैल्यू आ गई, पॉइंट के बाद आपने लिख दी है, ये आ गया मेंटिसा। कैरेक्टरिस्टिक प्लस मेंटिसा करेंगे, लॉग आ जाएगा। इस नंबर का लॉग बन गया। फिर आगे प्लस है तो प्लस लिख लीजिए। अब इस नंबर का लॉग लेंगे, यहां पर भी आप इस नंबर को यहां लिख लीजिए 2.11 और साइंटिफिक नोटेशन में चेंज कीजिए। ये बनेगा आपके पास 2.11 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 0। क्यों, क्योंकि पॉइंट से पहले ऑलरेडी एक ही नॉन जीरो डिजिट है, आप पॉइंट को मूव कराएंगे ही नहीं।
तो 10 की पावर 0 मतलब कैरेक्टरिस्टिक यहाँ पे मेरे बच्चों 0 आएगी, और फिर प्लस मेंटिसा, तो 2 1 1 को ऐसे लिख लीजिए, ये 3 डिजिट्स हैं, पहले 2 डिजिट का पेयर कीजिए, फिर तीसरा अलग कर लीजिए। अब आपने लॉगरिथम के टेबल के अंदर 21 नंबर रो और 1 नंबर कॉलम को दोनों को मैच करना है। तो 21 नंबर रो को जब 1 नंबर कॉलम में देखेंगे तो आपको एक नंबर वहां पे मिलेगा 3243, लिखेंगे जी आप 3, पहले 0 लगाएंगे, 0.3243, ठीक है, 3243। ओके जी, तो ये आ गया मेंटिसा, क्योंकि वो पॉइंट के बाद होता है इसलिए 0 लगा लिया करो पहले। उसके बाद फिर तीसरे हिस्से पे आ जाइए, प्लस लॉग ऑफ 2.397, तो यहाँ पे लिख लीजिए 2.397 आ गया। अच्छा बच्चों, आप क्या करना है आपने, अब आपने ऐसा करना है कि इसको पहला कैरेक्टरिस्टिक मालूम करने के लिए साइंटिफिक में चेंज करेंगे। उसमें क्या होता है, पहले पॉइंट देखो कहां पर है, ये रहा पॉइंट, पॉइंट को इतना मूव कराते हैं कि पॉइंट से पहले एक डिजिट रह जाए, ऑलरेडी एक डिजिट है, मूव कराने की जरूरत ही नहीं है, तो लिख देंगे 2.397 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर फिर 0 आएगी, क्योंकि हमने एक स्टेप भी पॉइंट को मूव नहीं किया, कितना स्टेप मूव करें उतने 10 की पावर 0 होती है, 0 स्टेप मूव किया 10 की पावर 0, तो कैरेक्टरिस्टिक होती है 10 की पावर। तो प्यारे बच्चों ये हो जाएगी हमारे पास 0 कैरेक्टरिस्टिक आ गई। अब हमने निकालना है इसका मेंटिसा, मेंटिसा 0 पॉइंट के बाद होता है इसलिए 0 पहले लगा लिया करो, पॉइंट भी लगा के लिख लिया करो। अब क्या करना है बच्चों, आपने लिख देना 2397 ऐसे लिख दिया, पहले 2 डिजिट को पेयर करो, फिर तीसरे को और फिर चौथे को अलग अलग रखो। अब लॉगरिथम टेबल के अंदर 23 नंबर रो और 9 नंबर कॉलम, इन दोनों को आपस में मिलाओ, जहां पर आकर ये दोनों मिलेंगे ना बच्चों, वहां पर एक नंबर लिखा होगा, वो नंबर होगा हमारे पास 3784, ठीक है, 3784। तो यहाँ पे लिखेंगे जी आप 3784। अब मैंने डायरेक्ट यहाँ पे नहीं लिखा, क्यों, उसकी वजह क्या है, क्योंकि एक डिजिट आगे और भी है, इसको मजीद सॉल्व करना है, यहाँ पे लिख लो रफ में। उसके बाद देखो जी इसी रो नंबर 23, और अब आप इधर आ जाएंगे मेन डिफरेंस वाले सेक्शन में, वहां पर 7 नंबर कॉलम और 23 नंबर रो, दोनों को मिलाएंगे आप, और मिलाने से ना वहां पर एक आपको जो है वो नंबर मिलेगा, वो नंबर होगा 13, तो उसको आपने इसके अंदर ऐड कर देना है, ठीक है। तो अब आपने इन दोनों को ऐड करना है, तो आपको बस ऐड करने के बाद जो नंबर मिलेगा बच्चों वो मिलेगा 3797, ठीक है, 3797। तो आपने इस नंबर को यहां पे लिख देना है, 3797 आ गया, ठीक है बच्चों। उसके बाद क्या करना है जी, अब आपने थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर लेना है, लॉग ऑफ x, 0 को इसमें ऐड करेंगे वही सेम नंबर रहेगा 0.6693, 0 को इसमें ऐड करेंगे वही नंबर मिलेगा 0.3243। फिर उसके बाद आपने क्या करना है बच्चों, 0 को इसमें ऐड करेंगे तो आपको फिर वही नंबर मिलेगा 0.3797। ये तीनों आपने इस तरह से लिख दिया। अब आगे सारा काम है जी कैलकुलेटर का, कैलकुलेटर से आपने इन तीनों को जो है वो ऐड कर देना है, ठीक है। ये देखें, ये हमारा स्टेप नंबर 4 यही था कि आपने इसको सिंप्लीफाई करना है कैलकुलेटर की हेल्प से और लॉग ऑफ x की वैल्यू निकालनी है। सो लॉग ऑफ x इज इक्वल टू, तीनों को जमा किया, जमा करने के बाद बच्चों कैलकुलेटर में आपको आंसर मिलेगा 1.3733, 1.3733, तो ये स्टेप हमारा आ गया। उसके बाद हमने वैल्यू निकालनी है जी x की, ठीक है। तो x की वैल्यू निकालने के लिए फिर हमें लॉग को खत्म करना पड़ेगा, लॉग खत्म करने के लिए लेना पड़ेगा एंटी लॉग। तो हम क्या करेंगे बच्चों, यहां पे भी एंटी लॉग ले लेंगे, एंटी लॉग ऑफ x इज इक्वल्स टू एंटी लॉग ऑफ 1.3733, ठीक है, 1.37, ये मैंने 37 लिख दिया, सॉरी ये 33 है, ठीक है, 1.3733 इस नंबर का अब हमने लेना है जी एंटी लॉग। ओके, तो लॉग एंटी लॉग से कैंसिल आउट हो जाएगा, इधर बचेगा आपके पास x और इधर आएगा आपके पास एंटी लॉग ऑफ 1.3733। अब बच्चों एंटी लॉग लेने का तरीकाकार ये होता है कि जिस नंबर का एंटी लॉग लेना है उसमें पहले कैरेक्टरिस्टिक और मेंटिसा अलग अलग करो। पॉइंट से पहला हिस्सा होता है कैरेक्टरिस्टिक, पॉइंट के बाद का हिस्सा होता है मेंटिसा। तो यहां पे लिख देते हैं जी हम कैरेक्टरिस्टिक इज इक्वल टू 1 और मेंटिसा आपके पास प्यारे बच्चों आ जाएगा 0.3733, ये मेंटिसा आ गया। कैरेक्टरिस्टिक और मेंटिसा दोनों हमने नोट कर लिए। ओके, अब हमने क्या करना है जी, टेबल वैल्यू में जाना है जी, एंटी लॉग का टेबल ओपन करना है और टेबल वैल्यू निकालनी है, टेबल वैल्यू ऑफ दिस मेंटिसा। इस मेंटिसा की टेबल वैल्यू कैसे निकालेंगे, यहां रफ में लिख लो 3733, क्योंकि पॉइंट के बाद का मेंटिसा होता है इसलिए मैंने वही डिजिट लिखे हैं, पहले 2 उसके बाद फिर 1 उसके बाद फिर 1, अलग अलग कर लिए। तो आपने एंटी लॉग के टेबल में 37 नंबर रो और कॉलम नंबर 3 को आपस में, ये कॉलम है सॉरी, कॉलम नंबर 3 को आपस में मिलाना है, जहां पर आकर ये दोनों मिलेंगे ना बच्चों, वहां पर एक नंबर लिखा होगा, उस नंबर को जो है ना वो आपने नोट कर देना बच्चों, वो नंबर होगा आपके पास 2360, वो यहां पे लिख लीजिए 2360। उसके बाद देखो आगे एक और डिजिट भी है ना,
तो अब इसको आप चेक करते हैं मीन डिफरेंस के कॉलम में, ठीक है। इसी 37 नंबर रो और मीन डिफरेंस वाले हिस्से में कॉलम नंबर 3 दोनों को मिलाएंगे तो वहां पर आपको बच्चों एक नंबर मिलेगा, वो नंबर होगा आपके पास 2। उस 2 नंबर को ना आप इसके अंदर ऐड करो, 0 + 2 2 हो गया, 6 3 और 2, सही है, ये आ गया आपके पास। तो टेबल वैल्यू आपको मिली बच्चों 2 3 6 2 आ गई। अच्छा अब क्या करना है जी आपने, अब बच्चों आपने यहां पे सिर्फ आखिरी स्टेप, ये आंसर तो आपका आ गया, सिर्फ पॉइंट को प्लेस करना है कि पॉइंट कहां पर प्लेस किया जाए। तो देखिए पहले जो पॉइंट था ना इसमें वो एक डिजिट के बाद था, तो मतलब ये जगह थी पॉइंट की, सही है। अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक जितनी होती है उतने स्टेप पॉइंट को आप आगे ले जाते हो, इसकी कैरेक्टरिस्टिक एक है ना, तो आपका पॉइंट जो है वो एक स्टेप आगे चला जाएगा, यहां से आगे चला जाएगा। तो आपके पास जो एक्स की वैल्यू मिलेगी बच्चों मिलेगी 23.62। पार्ट नंबर 3 पे आ जाइए। 20.46 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2.4122 डिवाइडेड बाय 754.3, ठीक है। यही स्टेप्स आपने फॉलो करने। सबसे पहला स्टेप आपने लेट करना है इसे x के इक्वल, लेट x इज इक्वल टू 20.46 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2.4122 और डिवाइडेड बाय है जी 754.3, ठीक है। स्टेप नंबर 2 क्या है, दोनों तरफ कॉमन लॉग ले लेना आपने, इधर ले लेंगे जी log ऑफ x इज इक्वल्स टू log ऑफ 20.46 होल का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2.4122 और डिवाइडेड बाय 754.3। स्टेप नंबर 2 भी हो गया। उसके बाद स्टेप नंबर 3 पे आना है कि ये जो आपके पास 3 फार्मूले हैं लॉज ऑफ लॉगरिथम, इनका इस्तेमाल करते हुए आपने इसे एक्सपेंड करना है, ठीक है। तो एक्सपेंड कर लेते हैं अभी हम इसको। log ऑफ x इज इक्वल टू, देखिए 1 2 3 तीन नंबर हैं, दो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, एक डिवाइड हो रहे हैं। जो नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं उनका log ले रहे हो तो हर एक नंबर का log अलग अलग लेके जमा कर देते हैं। तो इस नंबर का log ऑफ 20.46 उसका स्क्वायर आएगा, ठीक है, प्लस फिर इस नंबर का log ऑफ 2.4122, ठीक है। ये वाला नीचे वाला नंबर जो है वो डिवाइड हो रहा है तो इसका log माइनस हो जाएगा, माइनस log ऑफ 754.3। हमेशा याद रखें जो नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं उनका log अलग अलग होकर जमा हो जाता है और जो डिवाइड हो रहा होता है उसका log हमेशा माइनस होता है। कर दिया ये स्टेप हमने। उसके बाद देखो यहां पे इसकी एक पावर है, तो इस लॉ का इस्तेमाल करते हुए पावर को पहले खत्म करेंगे, लिखेंगे जी log ऑफ x इज इक्वल टू 2 टाइम log ऑफ 20.46 प्लस log ऑफ 2.4122 माइनस log ऑफ 754.3, ये हमने लिख दिया। अब तीसरा स्टेप जो होता है ना बच्चों, चौथा स्टेप, वो हमने क्या करना है जी, यहाँ पे टेबल का इस्तेमाल करते हुए इनके log को कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो चलिए इसको वैसे लिखेंगे अभी हम, log ऑफ x इज इक्वल टू 2 और इधर ब्रैकेट लगा लेते हैं। log कैसे लेते हैं जी, पहले हम कैरेक्टरिस्टिक लिखते हैं फिर मेंटीसा, दोनों को ऐड करते हैं। तो यहाँ पे रफ वर्क में नंबर लिखेंगे जी हम 20.46 और इसको साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करेंगे ताकि हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक आ जाए। तो देखिए पॉइंट यहां पर मौजूद है, पॉइंट से पहले सिर्फ एक नॉन जीरो डिजिट होना चाहिए, जबकि यहां पर 2 डिजिट हैं। तो पॉइंट को एक स्टेप आप इधर से इधर लेके आएंगे, ठीक है। जब आप उसको एक स्टेप इधर लेके आएंगे ये बन जाएगा 2.046 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 1 आएगी, क्योंकि आपने एक स्टेप इसको मूव कराया। तो जितनी 10 की पावर होती है उतनी कैरेक्टरिस्टिक होती है, तो यहां पर आई कैरेक्टरिस्टिक 1 प्लस अब हमने मेंटीसा लिखना है। मेंटीसा लिखने के लिए पहले 0 लगा दिया करें, यहाँ पे पॉइंट फिर रुक जाया करें। अब इस नंबर को यहाँ पर रफ में लिखें 2046 ऐसे। तो पहले 2 डिजिट का एक पेयर बना लें, फिर एक डिजिट फिर एक डिजिट। करना यह है कि लॉगरिथम के टेबल को अपने ओपन कर लेना है, 20 नंबर रो और 4 नंबर कॉलम को आपस में आपने मैच कर देना है। जहां पर ये दोनों मिलेंगे वहां पर एक नंबर लिखा होगा, वो नंबर आपने नोट कर लेना, वो नंबर होगा 3096, ठीक है। यहां पर लिख लीजिए 3096। अब मामला अभी खत्म नहीं हुआ, आगे एक और डिजिट है 6 है। तो अब आपने क्या करना है, अब आपने 20 नंबर रो और मीन डिफरेंस वाले हिस्से में जाके 6 नंबर कॉलम उन दोनों को मिलाना है। जब इन दोनों को मिलाएंगे तो वहां पर भी आपको एक नंबर मिलेगा बच्चों, वो नंबर होगा जी 13। तो उस 13 को ना आपने यहां पे इस नंबर में ऐड करना है। जब आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो कैलकुलेटर से आपको एक आंसर मिलेगा, वो आंसर मिलेगा 3109। तो लिख देंगे जी आप 3109, ये वाला वैल्यू जो है यहां पे लिखेंगे पॉइंट के बाद 3109 हो गया। अच्छा उसके बाद दूसरे नंबर पे लॉग पे आ जाए। अब यहां पे लॉग है 2.4122, तो लिखिए नंबर 2.4122।
आपने निकालनी है पहले इसकी कैरेक्टरिस्टिक, उसके लिए साइंटिफिक में लिखना पड़ेगा। पॉइंट यहां पर पड़ा हुआ है, पॉइंट को इतना मूव कराते हैं कि पॉइंट से पहले एक डिजिट रह जाए जो कि नॉन जीरो हो। तो पहले से ही एक डिजिट है तो हमें पॉइंट को मूव कराने की कोई जरूरत नहीं है। 2.4122 ऐसे लिखा रहेगा, मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर फिर जीरो बन जाएगी। अगर 10 की पावर जीरो है तो मतलब कैरेक्टरिस्टिक यहाँ पे बच्चों आपके पास है जीरो। प्लस फिर आप आ जाओगे इसके मेंटिसे की तरफ। मेंटिसे में आप ये स्मॉल ब्रैकेट लगाओ, फिर जीरो लिखो, फिर पॉइंट और फिर छोड़ दो। अब इस नंबर को ना यहाँ रफ में लिखो 24122। तो पहले दो डिजिट को मिला लो, फिर तीसरा अलग रहने दो, चौथा भी अलग रहने दो, उससे आगे नहीं जाना आपने, बस 4 तक रहते हैं, ठीक है। अब आपने 24 नंबर रो और 1 नंबर कॉलम, इन दोनों को आपस में मिलाना है लॉग वाले टेबल के अंदर। जहां पर जाकर ये दोनों मिलेंगे ना बच्चों, वहां पर एक नंबर लिखा होगा, वो नंबर आपने नोट कर लेना, वो नंबर होगा 3820, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लीजिए 382 और 0। उसके बाद देखो आगे एक और डिजिट है 2। तो अगेन अब आपने क्या करना है, इसी 24 नंबर रो में रहना है और नेक्स्ट उससे आगे लास्ट में चले जाना है मीन डिफरेंस वाले कॉलम्स में। मीन डिफरेंस में जाके कॉलम नंबर 2 और 24 नंबर रो इन दोनों को मिलाएंगे तो वहां पर आपको एक नंबर मिलेगा, वो नंबर होगा आपका 4। तो 4 नंबर को आपने इसके अंदर ऐड करना है, ठीक है। तो ये बन जाएगा आपके पास 3824, ठीक है। इस नंबर को यहां पे लिख लीजिए 382 और ये 4 आ गया, ठीक है बच्चों, ओके। उसके बाद फिर आपने क्या करना है, उसके बाद बच्चों आपने ये करना है कि यहाँ पे इस ब्रैकेट को क्लोज कर लेंगे, फिर आगे माइनस है तो माइनस लगा दीजिए। अब इस नंबर का लॉग लेना है, इसको यहाँ पे लिखिए 754.3। पहले साइंटिफिक में चेंज करो ना इसको, तो यहाँ पे साइंटिफिक में चेंज करने के लिए पहले पॉइंट ढूंढा जाता है। ये रहा पॉइंट, पॉइंट को इतना मूव कराओ कि पॉइंट से पहले एक नॉन जीरो डिजिट रह जाए। तो 1 स्टेप 2 स्टेप, 2 स्टेप मूव करेंगे, ये बन जाएगा 7.54 मल्टीप्लाई फॉर 3 भी आएगा, मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर फिर आपके पास आएगी 2, क्योंकि आपने 2 स्टेप मूव कराया है इसको, ठीक है। तो जितनी 10 की पावर उतनी होती है कैरेक्टरिस्टिक, तो यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक आ गई 2 प्लस मेंटिसा 0 पॉइंट के बाद होता है, 0 पॉइंट लगा के छोड़ दो। फिर इस नंबर को दोबारा लिखो जी, वो क्या नंबर है जी, 754 और 3 ऐसे लिख दो। पहले 2 डिजिट, फिर तीसरा और फिर चौथा, ठीक है। तो इस 75 नंबर रो और 4 नंबर कॉलम को आप चेक करोगे लॉगरिथम टेबल के अंदर, जहां पे जाके दोनों ये मिलेंगी उस नंबर को आपने नोट कर लेना बच्चों। वो नंबर आपके पास होगा जी 8774। तो यहाँ पे रफ में लिख लीजिए 8774, ठीक है, लिख लिया आपने। अच्छा, उसके बाद आगे एक और भी डिजिट है 3, तो इसी 75 नंबर रो, ठीक है। और अब आप मीन डिफरेंस वाले हिस्से में चले जाएंगे। मीन डिफरेंस वाले हिस्से में कॉलम नंबर 3 और 75 नंबर रो दोनों को मिलाएंगे तो वहां पर भी आपको एक नंबर मिलेगा बच्चों, वो नंबर होगा 2। तो उस 2 को ना आपने यहां पर इसमें ऐड करना है पहले। तो जब आप ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा 6778, ठीक है, 8776 हो जाएगा। उसको यहां पे लिख लो 8776। तो ये आ गया हमारा मेंटिसा, ठीक है बच्चों, 8776। अब आपने क्या करना है जी, इनको थोड़ा सा सॉल्व कर लेना है। लॉग ऑफ एक्स इसी तरह से रहेगा। करना क्या है, पहले इसको इसमें ऐड करो, 1 प्लस 0.3109 तो ये बन जाएगा 1.3109। इसको फिर 2 से मल्टीप्लाई करो, तो 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद मिलेगा 2.6218, 2.6218, ठीक है। अच्छा, फिर प्लस लगा दो, फिर 0 को इसमें ऐड करोगे तो वही नंबर रहेगा 0.3, पहले 3 लिखना था, 3824। फिर यहां पर देखो जी ये माइनस आया और अब आपने 2 को इसमें ऐड किया, बन जाएगा 2.8776, ठीक है, 2.8776 आ गया। अच्छा, अब आप निकालिए अपना कैलकुलेटर और कैलकुलेटर में इन तीनों वैल्यूज को आप करिए ऐड, ठीक है, जो कि हमारा सिंपलीफाई वाला स्टेप है ना, फाइंड द वैल्यू ऑफ लॉग ऑफ एक्स। ये लॉग ऑफ एक्स है, इसकी वैल्यू निकालने के लिए इन सबको ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। दिस वैल्यू प्लस दिस वैल्यू माइनस दिस वैल्यू। तो कैलकुलेटर में बच्चों आपको आंसर मिलेगा जी, वो होगा आपके पास 0.1266, 0.1266, ये आ गया हमारे पास, ठीक है। तो यहां तक हमने सॉल्व कर लिया। स्टेप नंबर 5, लॉग ऑफ एक्स की वैल्यू आ गई। आखिरी स्टेप क्या होता है जी, एंटी लॉग लेना आपने, क्योंकि हमें वैल्यू चाहिए एक्स की, क्योंकि ये एक्स के बराबर सपोज किया था ना, जो एक्स का आंसर आएगा वही इसका आंसर होगा। तो हम एंटी लॉग ले लेंगे, यहां पर लेते हैं जी एंटी लॉग ऑफ एक्स, और इधर भी एंटी लॉग लेना पड़ेगा, एंटी लॉग ऑफ 0.1266 आ गया। सही है बच्चों, ओके। लॉग एंटी लॉग से कट जाता है, बच जाएगा आपके पास x और इधर आएगा एंटी लॉग ऑफ 0.1266 आएगा। सही है बच्चों।
अब क्या करना है जी, आपने इसका एंटीलॉग लेना है। एंटीलॉग लेने का तरीका ये होता है कि पॉइंट से पहला हिस्सा कैरेक्टरिस्टिक होती है, अलग कर लो, पॉइंट के बाद का हिस्सा मैंटीसा होता है, अलग कर लो। तो यहां लिखते हैं जी कैरेक्टरिस्टिक, कैरेक्टरिस्टिक इज इक्वल टू 0 और मैंटीसा वो आ गया आपके पास 0.1266 आ जाएगा। सही है, दोनों चीजें आ गई। उसके बाद फिर आपने एंटीलॉग का टेबल को ओपन कर लेना है और मैंटीसा को इस्तेमाल करते हुए टेबल वैल्यू मालूम करनी है। टेबल वैल्यू वो क्या होगी आपके पास, कैसे निकालेंगे जी? 21266 ऐसे लिख लो, पहले दो को पेयर कर लो, फिर तीसरा चौथा अलग अलग रहने दो। अब एंटीलॉग के टेबल में जाना है, 12 नंबर रो होगी, 6 नंबर कॉलम होगा। 12 नंबर रो 6 नंबर कॉलम को दोनों को आप आपस में मिलाएंगे, जहां पर वो दोनों मिलेंगे वहां पर एक नंबर लिखा होगा, वो नंबर है 1337। तो रफ में नोट कीजिए 1337 लिख दिया। उसके बाद फिर आपने क्या करना है, देखा एक और डिजिट भी आगे लिखा हुआ है, इसी 12 नंबर रो में रहना है और मीन डिफरेंस के हिस्से में जाके कॉलम नंबर 6, मीन डिफरेंस में कॉलम नंबर 6 और रो नंबर 12 दोनों को मिलाना है। दोनों को मिलाने से आपको एक और नंबर मिलेगा, वो नंबर होगा आपका 2। उस 2 को आपने इस वैल्यू के अंदर ऐड कर देना है, ठीक है? तो आपको आंसर मिलेगा जी 1339। ठीक है बच्चों, तो ये आपने यहां पे लिख लेनी है जी 1339। इसी के हमारा आंसर जो है वो बनेगा। अब हमने नोट ये करना है, पहले ये देखना है कि भाई कितने डिजिट के बाद जो है वो 0 लगा हुआ था। एक डिजिट के बाद था यहाँ पर, तो एक डिजिट के बाद हुक लगा देंगे। अब देखो कैरेक्टरिस्टिक कितनी है, कैरेक्टरिस्टिक हमारे पास 0 है। इसका मतलब है कि पॉइंट को कहीं भी आगे पीछे मूव करने की जरूरत नहीं है। तो हमारा यही x की वैल्यू होगी, इधर ही पॉइंट रहने देंगे। एक डिजिट के बाद 1.339, ये आ गया हमारे पास इसका आंसर। पार्ट नंबर 4 पर आ जाइए। क्यूब रूट ऑफ 9.364 मल्टीप्लाई बाय 21.64 डिवाइडेड बाय 3.21। तो पहला स्टेप क्या होगा, आपने यहाँ पे x के इक्वल लेट करना है। तो कीजिए x के इक्वल लेट। x इज इक्वल्स टू क्यूब रूट ऑफ 9.364, ठीक है, और मल्टीप्लाई बाय 21.64 और डिवाइडेड बाय 3.21। उसके बाद आपका स्टेप नंबर 2 आ जाता है, अप्लाई द कॉमन लॉग। इधर भी लॉग ले लीजिए, उधर भी लॉग ले लीजिए। log of x is equals to log of 9.364 index 3 और मल्टीप्लाई बाय 21.64 डिवाइडेड बाय 3.21। अब क्या करोगे बच्चों, अब आपने स्टेप नंबर 3 पे आ जाना है। यूजिंग लॉगरिथम लॉज आपने इसको एक्सपेंड कराना है। तरीकाकार क्या होता है, जो वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही होती हैं उनका लॉग अलग अलग लेके जमा कर देते हैं, जो डिवाइड हो रही होती है उसका लॉग अलग लेके माइनस कर देते हैं। सो यहां पे लिखेंगे जी लॉग ऑफ x इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ, इसको हम यूं भी लिख सकते हैं 9.364 होल की पावर 1/3 इसको, ठीक है, और प्लस इस नंबर का लॉग ऑफ 21.64, ये नीचे डिवाइड हो रहा है, इसका लॉग माइनस में आएगा, लॉग ऑफ 3.21 ये आ गया। ठीक है बच्चों। अच्छा, अब उसके बाद देखिए हमने ये वाला लॉ भी इस पे अप्लाई करना है कि पावर अगर कहीं किसी नंबर पे दी हुई है तो वो पावर जो है वो लॉग के शुरू में आ जाएगी। लिखेंगे जी लॉग ऑफ x इज इक्वल टू 1/3 इंटू लॉग ऑफ 9.364 प्लस log of 21.64 माइनस log of 3.21। अब बच्चों आपने स्टेप नंबर 4 पे आ जाना है और लॉगरिथम के टेबल का इस्तेमाल करते हुए इनकी वैल्यूज जो है वो कैलकुलेट करनी लॉग की। सही है बच्चों, तो क्या करेंगे, इसको हम वैसे लिख लेते हैं जी log of x इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 3 और उसके बाद फिर हमने क्या करना है, इन नंबर्स का लॉग लेना है। तो इसको रफ में लिखेंगे, यहाँ पे 9.364 है, इसको साइंटिफिक में चेंज करेंगे, जितनी 10 की पावर वही कैरेक्टरिस्टिक आएगी। तो पहले कैरेक्टरिस्टिक निकालनी है ना, तो देखो हम देखते हैं पॉइंट कहां पर है। ये पॉइंट है, पॉइंट से पहले कितने डिजिट्स हैं, एक ही नॉन जीरो डिजिट है, इसलिए पॉइंट को एक स्टेप भी आगे पीछे हम मूव नहीं कराते, इसको वैसे लिखे रहने देंगे। 9.364 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर फिर क्या आनी चाहिए, 0 आनी चाहिए, क्योंकि पॉइंट को हमने मूव कराया ही नहीं है। 10 की पावर 0, कितने पॉइंट मूव कराएं उतनी 10 की पावर होती है। तो यहां पर 10 की पावर 0 है, यानी कैरेक्टरिस्टिक इस केस के अंदर आ गई 0। प्लस फिर आता है मैंटीसा, मैंटीसा 0 के बाद होता है, इसलिए 0 पॉइंट उसके बाद मैंटीसा लिखना है। कैसे लिखेंगे मैंटीसा, हमने टेबल वैल्यू लिखनी है, टेबल में देखना है, पहले नंबर लिखो 39364, पहले 2 डिजिट का पेयर, फिर तीसरा और फिर चौथा। अब बच्चों लॉग के टेबल में जाके 93 नंबर रो और 6 नंबर कॉलम, इन दोनों को आपने मैच करना है। जहां पर ये दोनों मिलेंगे ना, वहां पर एक नंबर होगा, उस नंबर को नोट कर लेना बच्चों, वो नंबर होगा आपके पास 9713। तो रफ में नोट कीजिए 9713, ठीक है। उसके बाद देखो एक और डिजिट है आगे 4,
तो इसी 93 नंबर रो में रहना है। और अब आप चले जाएंगे मीन डिफरेंस वाले हिस्से में, वहां पर कॉलम नंबर 4 जो है ना, वो कॉलम नंबर 4 और 93 नंबर रो, इन दोनों को मैच करेंगे तो वहां पर भी आपको एक नंबर मिलेगा बच्चों, वो नंबर होगा आपके पास 2। तो उस 2 को ना आपने इसके अंदर ऐड कर लेना है। जब 2 को इसमें ऐड करेंगे तो मिल जाएगा आपको 9715। ठीक है, 9715 आ गया। तो इस 9715 को ना आपने इधर लिख देना है 9715 और ब्रैकेट क्लोज, फिर प्लस आ जाएगा और नए नंबर का लॉग 21.64 यहां लिख लीजिए 21.64। तो पहले निकालेंगे कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है, अब कैरेक्टरिस्टिक कैसे निकालते हैं, 10 की उसको साइंटिफिक में चेंज करते हैं। साइंटिफिक में चेंज करने के लिए देखते हैं पॉइंट कहां पर है, ये पड़ा हुआ है। पॉइंट को इतना मूव कराओ कि पॉइंट से पहले एक नॉन जीरो डिजिट रह जाए, तो एक स्टेप मूव करेंगे 2.164, एक स्टेप मूव किया 10 की पावर 1 आएगी। ठीक है, तो जितने 10 की पावर उतनी कैरेक्टरिस्टिक होती है, ये आ गई हमारे पास 1 कैरेक्टरिस्टिक। उसके बाद फिर बच्चों क्या करना है, आपने इस नंबर को दोबारा यहां रफ वर्क में लिखना है 2164, पहले 2 डिजिट, उसके बाद तीसरा, फिर चौथा अलग अलग कर लेने हैं। तो ये 21 नंबर रो और 6 नंबर कॉलम, लॉग के टेबल के अंदर 21 नंबर रो और 6 नंबर कॉलम को आप मैच करेंगे। जहां पे जाके ये दोनों मिलेंगे ना बच्चों, वहां पर एक नंबर होगा, उस नंबर को आपने नोट करना है, वो नंबर होगा 3345। तो लिख लीजिए यहां पर रफ वर्क में 3345। अब यहां पे किस्सा खत्म नहीं हुआ, आगे एक डिजिट और भी है। तो इसी 21 नंबर रो में रहेंगे और अब आप चले जाएंगे मीन डिफरेंस वाले हिस्से में, वहां पर कॉलम नंबर 4 और रो नंबर 21 को मैच करेंगे तो वहां पर भी आपको एक नंबर मिलेगा बच्चों, वो नंबर है जी आपके पास 8। ठीक है, तो उस 8 को ना यहां पर आपने इसके अंदर ऐड कर देना है। तो 3345 प्लस 8 करेंगे तो आपको मिलेगा 3353। तो लिखेंगे जी 3353, ये आ गई हमारी वैल्यू। उसको आपने यहां पे लिखना है, पहले 0 लगाना होता है, फिर पॉइंट, उसके बाद ये वैल्यू 3353, ये आ गया मैंटीसा। ठीक है, 3353 आ गया। उसके बाद फिर बच्चों आपने क्या करना है जी, आगे माइनस है तो माइनस लगाइए, फिर नई ब्रैकेट, आप इसका भी आपने यहां पे लिख लीजिए पहले 3.21 साइंटिफिक में चेंज कीजिए। उसके लिए पॉइंट को इतना मूव कराते हैं कि पॉइंट से पहले एक डिजिट रह जाए, तो ऑलरेडी पॉइंट से पहले एक ही नॉन जीरो डिजिट है, तो पॉइंट को मूव नहीं कराएंगे, यहीं रहने देंगे 3.21। फिर मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर क्या आएगी, 0, क्योंकि हमने एक स्टेप भी पॉइंट को मूव नहीं कराया, इसलिए 10 की पावर 0 साइंटिफिक में आ गई। जितने 10 की पावर होती है वही कैरेक्टरिस्टिक होती है, तो बच्चों यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक आई आपके पास 0। और उसके बाद फिर प्लस मेंटीसा आता है 0 पॉइंट के बाद, तो पहले 0 लगाइए, पॉइंट लगाइए और रुक जाइए, फिर लिखिए इस नंबर को यहाँ पर, वो नंबर क्या है जी हमारे पास 321। तो पहले 2 का पेयर और तीसरा। अब आप लॉग के टेबल में जाएंगे और वहां पे 32 नंबर रो और 1 नंबर कॉलम, 32 नंबर रो 1 नंबर कॉलम दोनों को मिलाएंगे। जहां पर ये दोनों मिलेंगे एक नंबर लिखा होगा बच्चों, वो नंबर होगा 5065। तो यहां लिख लीजिए उस नंबर को 5065। ठीक हो गया, ये आ गया, क्योंकि उसके बाद आगे कोई और डिजिट नहीं था, इसलिए मैंने डायरेक्ट यहीं पे आंसर लिख दिया 5065। ओके बच्चों, अच्छा अब आपने थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करना है। लिखेंगे जी log ऑफ x इज इक्वल टू 1/3 और इसकी वैल्यू 0 समथिंग ऐड करेंगे तो वही नंबर रहेगा 0.9715 आ जाएगा, प्लस इसको इसमें ऐड करेंगे तो बन जाएगा आपको बस 1.3353। फिर ये माइनस और 0 को इसमें ऐड करोगे, ये सेम नंबर रहेगा 0.5065। अब आपने क्या करना है बच्चों, कैलकुलेटर में आ जाना है। ठीक है, स्टेप नंबर 5 जो हमारा सिंप्लीफाई करने वाला है, ताकि log ऑफ x की वैल्यू आपको मिल सके। आपने 1/3 पहले कैलकुलेटर में दबा लेना है, 1/3 उसका आंसर आएगा, फिर उसको मल्टीप्लाई करना है 0.9715 से, फिर उसमें ऐड करना है 1.3353, फिर माइनस करना है 0.5065 और इक्वल दबाएंगे तो आपको एक आंसर मिलेगा, वो मिलेगा 1.1526, 1.1526 आएगा। ठीक है, तो 1.1526 वाला नंबर जो आपको मिल गया, उसके बाद फिर आपने लास्ट स्टेप पे आना, स्टेप नंबर 6, वो है एंटी लॉग लेने वाला। दोनों तरफ एंटी लॉग लेंगे, एंटी लॉग ऑफ x। ठीक है, इधर भी लेना पड़ेगा एंटी लॉग ऑफ 1.1526। ठीक है बच्चों, तो लॉग एंटी लॉग से कट जाएगा, इधर बचेगा x बराबर आ जाएगा एंटी लॉग ऑफ 1.1526 आ गया। अब क्या करोगे, आपने इस नंबर का एंटी लॉग लेना है, उसके लिए क्या करना पड़ता है, कैरेक्टरिस्टिक और मेंटीसा अलग अलग करना पड़ता है, तो कोई मसला नहीं। पॉइंट से पहला नंबर होती है कैरेक्टरिस्टिक, कैरेक्टरिस्टिक कितनी आई 1। मेंटीसा पॉइंट के बाद होता है, तो लिख दीजिए मेंटीसा इज इक्वल टू 0.9715
1526, ये आ गया मेंटीसा। तो अब आपने मेंटीसा की हेल्प से ना टेबल वैल्यू निकालनी है एंटी लॉग के टेबल में। तो आप यहां लिखिए टेबल वैल्यू इज इक्वल टू, यहां पे रफ में लिखिए 1526, क्योंकि पॉइंट के बाद होता है ना मेंटीसा, तो पॉइंट के बाद वाले डिजिट 2 3 और ये 4। अब आपने क्या करना है बच्चों, एंटी लॉग के टेबल में 15 नंबर रो और 2 नंबर कॉलम दोनों को आपस में आके मिलाएंगे। जहां पर ये दोनों मिलेंगे ना, वहां पर एक नंबर लिखा होगा, वो नंबर होगा 1419। तो यहां पे लिखिए 1419। उसके बाद फिर आगे देखिए एक और भी डिजिट मौजूद है। तो अब आप क्या करेंगे, मीन डिफरेंस वाले कॉलम में चले जाएंगे, वहां पर 6 नंबर कॉलम और 15 नंबर रो दोनों को आपस में मिलाएंगे। 15 नंबर रो 6 नंबर कॉलम मिलने से वहां पर एक नंबर मिलेगा, वो नंबर होगा आपके पास 2। तो बच्चों ये आपने उसके अंदर ऐड कर देना है इसके अंदर, ठीक है। तो ये बन जाएगा जी आपके पास जमा करने से 1421। तो यहाँ पे टेबल वैल्यू आ गई 1421। अब आपने जो आंसर निकालना है एक्स का, वो बेसिकली आंसर आ गया। सिर्फ हमने ये देखना है कि पॉइंट को कहां पर प्लेस किया जाए इस जगह में, ठीक है। तो बच्चों देखो यहां पर पहले जो था एंटी लॉग वाले वैल्यू में एक डिजिट के बाद पॉइंट था, तो यहां पर आप ऐसे शो कीजिए जी एक डिजिट के बाद पॉइंट, मतलब ये इस जगह पर पॉइंट था। अब जितनी कैरेक्टरिस्टिक होती उतने पॉइंट आपने, उतने स्टेप आपने इसको आगे लेके जाना है। कैरेक्टरिस्टिक 1 है तो 1 स्टेप आप इसको यहां से यहां ले जाएंगे, तो ये बन जाएगा आपके पास 14.21। ये आ गया हमारे पास एक्स का आंसर। Question number 6. The formula to measure the magnitude of earthquake is given by m is equals to log of a by a naught to the base 10. अर्थक्वेक के यानी जल्जले के जो मैग्नीट्यूड है उसको मालूम करने का जो फार्मूला है वो ये है, इफ एम्पलीट्यूड a is 10,000 and reference amplitude a naught is 10, what is the magnitude of earthquake? प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन में सिंपली आपको बताया गया है कि ज़लज़ले का जो मैग्नीट्यूड है, ठीक है, उसको मालूम करने का ये फार्मूला है। इसमें एक ए है और एक ए नाट है। ए जो है वो हमारे पास है एम्पलीट्यूड और ए नाट है रेफरेंस एम्पलीट्यूड, ठीक है। दोनों की वैल्यू दी हुई है और हमसे कहा जा रहा है कि आप भाई मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थक्वेक मालूम करो। तो सबसे पहले आप डाटा नोट करेंगे, एम्पलीट्यूड ए कितने है 10,000 और रेफरेंस एम्पलीट्यूड कितना है ए नाट 10 है, और मालूम क्या करना है मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थक्वेक यानी एम की वैल्यू को मालूम करना है। फार्मूला भी हमें इस क्वेश्चन के अंदर ही बताया गया कि इस फार्मूले को इस्तेमाल करते हुए आपने ये वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो हम इसके अंदर वैल्यूज पुट करते हैं, m इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ 10 और a की वैल्यू कितनी है बच्चों, हमारे पास 10,000 है, तो 10,000 पुट कर दिया हमने, डिवाइडेड बाय ए नाट की वैल्यू 10 है तो 10 लिख देते हैं ऐसे, ठीक है। ये 0 इस 0 से कैंसिल हो जाएगी, सो m इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ 1000 और बेस है उसकी हमारे पास 10, ठीक है। अब हमारे पास ये जो 1000 है इसको 10 की पावर 3 लिखा जा सकता है, m इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ 10 रेज टू पावर 3, ठीक है। और नीचे बेस आ गई 10, m ऐसे ही रहेगा और आपने क्या करना है जी, इस पावर को शुरू में ले आना है, क्योंकि हम जानते हैं कि अगर हम किसी नंबर का लॉग ले रहे हैं, अगर उसकी कोई पावर हो तो पावर स्टार्ट में आ जाती है। ये पावर आ गई स्टार्ट में और ये बन गया जी लॉग ऑफ 10 टू द बेस 10, ठीक है। और हम जानते हैं कि जिस नंबर का लॉग ले रहे हैं अगर बेस भी उसकी वो यानी ये ऊपर वाला नीचे वाला दोनों सेम है तो ये इक्वल टू 1 बन जाता है। सो m इज इक्वल टू 3 इंटू 1, m की वैल्यू आ गई हमारे पास 3, तो इसका जो मैग्नीट्यूड है वो है जी 3 यूनिट, ठीक है। और यहाँ पे रेफरेंस के लिए आप बता सकते हैं कि log ऑफ 10 टू द बेस 10 इक्वल्स टू 1 होता है। क्वेश्चन नंबर 7, अब्दुल्ला इन्वेस्टेड RS 1 लाख इन सेविंग स्कीम। अब्दुल्ला ने एक सेविंग स्कीम के अंदर 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया एंड गेन्ड इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 5% पर एनम, और उसे इंटरेस्ट मिलता है हर साल 5%, इस अमाउंट का 5% उसको इंटरेस्ट मिलता है हर साल, ठीक है। द टोटल वैल्यू ऑफ दिस इन्वेस्टमेंट, उसकी इस इन्वेस्टमेंट की जो टोटल वैल्यू है आफ्टर t ईयर्स, t सालों के बाद, वो है RS y रुपीज, ठीक है, वो y रुपीज है। दिस इज मोल्डेड बाय एन इक्वेशन y इज इक्वल टू 1 लाख इंटू 1.05 रेज टू पावर t। ये जो आपको वैल्यू बताई जा रही है ना कि t सालों के बाद उसकी जो अमाउंट है टोटल वो y रुपीज हो जाएगी, वो आप इस इक्वेशन से मालूम कर सकते हैं। और इस इक्वेशन के अंदर जो t है वो हमारे पास नंबर ऑफ ईयर्स है यानी टाइम है, ठीक है।
और जो टाइम है वो या तो 0 के बराबर होगा ईयर्स में, या फिर इससे बड़ी वैल्यू होगी, ठीक है, ग्रेटर देन 0 होगी। मालूम क्या करना है यहाँ पे आपने, फाइंड मालूम कीजिए आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स, कितने सालों के बाद द इन्वेस्टमेंट विल बी डबल, कि जो इसकी इन्वेस्टमेंट थी वो डबल हो जाएगी। तो सबसे पहले जो चीज मालूम करनी है वो लिखिए यहाँ पे कि कितने टाइम, कितने सालों के बाद इसकी इन्वेस्टमेंट डबल होगी। तो नंबर ऑफ ईयर्स मालूम करनी है, टी उसके सामने क्वेश्चन मार्क मैंने लिख दिया। अच्छा, उसके बाद फिर देखो यहाँ पे आपको उसने इन्वेस्टमेंट बताई कि इनिशियल इन्वेस्टमेंट थी उसकी 1 लाख रुपया, तो इनिशियल इन्वेस्टमेंट 1 लाख लिख लीजिए। ओके, उसके बाद वो खुद कह रहा है कि जब मेरी इन्वेस्टमेंट डबल हो जाए उसमें कितना टाइम लगेगा वो बताइए। तो जो फाइनल उसकी वैल्यू है वो खुद बता रहा है कि डबल वैल्यू उसकी फाइनल, यानी कि अगर ये 1 लाख है उसका डबल कितनी होगी, 2 लाख। तो फाइनल अमाउंट वाई उसको कहते हैं, वाई बराबर आ गया हमारे पास 2 लाख रुपए के, ठीक है। अच्छा, और मालूम हमने क्या करना है, टाइम, कितने टाइम में ये इसका डबल हो जाएगा, लाख का 2 लाख हो जाएगा, ठीक हो गया। अच्छा जी, तो उसके लिए जो फार्मूला उसने दिया वो हमें दिया y इज इक्वल टू 1 लाख इंटू 1.05 रेज़ टू पावर t। इस फार्मूले को हमने यहाँ पर नोट कर लिया। अब हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो बच्चों सबसे पहले यहाँ पे आपने y की वैल्यू पुट करनी है, ठीक है, कि कितनी अमाउंट जो है वो हो गई फाइनल, वो है हमारे पास 2 लाख। तो यहाँ लिख देंगे जी 2 लाख, ठीक है, 2 लाख अमाउंट। और यहाँ पे फार्मूला के अंदर जो मौजूद 1 लाख था उसी तरह से लिखिए 1 लाख, ठीक है। उसके बाद 1.05 उसी तरह से लिखिए, टाइम टी यानी वो ईयर्स में टाइम तो हमें मालूम करना है, ठीक है। ये हमारी वो फाइनल अमाउंट है जो कि डबल हो चुकी है इस इनिशियल का, सही है। और वो टाइम हमें मालूम करना है कितने टाइम के अंदर ये डबल हुई है, ठीक हो गया बच्चों। तो सबसे पहले थोड़ा इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये लाख इधर आके डिवाइड हो जाएगा क्योंकि इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये बन जाएगा हमारे पास बच्चों 2 लाख डिवाइडेड बाय 1 लाख, ठीक है, इक्वल्स टू 1.05 रेज़ टू पावर टी। तो ये 5 0 इन 5 0 से कट जाएंगी, 2 बाय 1 आपके पास होता है 2, सो 2 इज इक्वल्स टू 1.05 रेज़ टू पावर टी। तो प्यारे बच्चों ये हमारे पास एक इक्वेशन आ गई है, ये कॉम्प्लेक्स इक्वेशन है क्योंकि इसके अंदर यहाँ पे देखिए पावर के अंदर वेरिएबल मौजूद है जिसकी वैल्यू हमने मालूम करनी है। तो कॉम्प्लेक्स इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए ही तो हम लॉगरिथम का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे हम दोनों तरफ लॉगरिथम लेंगे, लिख देंगे यहाँ पे टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, ठीक है, दोनों तरफ लॉग ले लिया। इधर आएगा लॉग ऑफ 2, हम कॉमन लॉग ले रहे हैं, ठीक है। इधर आएगा लॉग ऑफ 1.05 रेज़ टू पावर टी, ठीक है बच्चों। ओके जी, अब हम जानते हैं कि लॉग का ये रूल है कि जिस नंबर का लॉग लिया जा रहा हो अगर उसके ऊपर पावर आ जाए तो प्यारे बच्चों पावर को आप शुरू में लिख देते हो। तो लॉग ऑफ 2 वैसे ही लिखा रहेगा, ये टी शुरू में आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय लॉग ऑफ 1.05। अब आपने क्या करना है, इसका लॉग लेना है और इसका लॉग लेना है, ठीक है। लॉग कैसे लेते हैं आपको पता है, पहले आप कैरेक्टरिस्टिक मालूम करते हो, फिर मेंटीसा मालूम करते हो टेबल से, कैरेक्टरिस्टिक मेंटीसा ऐड करते हो, लॉग मिल जाता है हमें, ठीक है बच्चों। तो बच्चों अब मैं बताता हूं सबसे पहले कैसे हम इसका लॉग लेंगे। इस नंबर को यहां रफ में लिख लीजिए जी 2, सही है। और अब आपने सबसे पहले इसकी कैरेक्टरिस्टिक मालूम करनी है। 2 को ना आपने चेंज करना है साइंटिफिक नोटेशन में, जितनी 10 की पावर होगी वही उसकी कैरेक्टरिस्टिक। पॉइंट इसमें नहीं है तो पॉइंट लास्ट में होगा। अब होना ये चाहिए कि पॉइंट से पहला सिर्फ एक नॉन जीरो डिजिट हो, तो ऑलरेडी जो है वो एक ही नॉन जीरो डिजिट है, तो कहीं भी पॉइंट आगे पीछे मूव करने की जरूरत नहीं है। तो यहां लिख देंगे 10 की पावर 0 क्योंकि हमने पॉइंट को मूव किया ही नहीं है। तो 10 की पावर कितनी है, 0, तो कैरेक्टरिस्टिक यहाँ पे आई बच्चों आपके पास 0। तो जब आप इसका लॉग लेंगे तो पहले ब्रैकेट लगाओ, इधर आएगी कैरेक्टरिस्टिक वो आई 0, उसके बाद फिर आगे मेंटीसा, मेंटीसा हमेशा 0 से स्टार्ट करना, 0 अशारिया। अब आगे मेंटीसा लेंगे, ठीक है बच्चों। अब क्या करोगे ना, दोबारा से इस नंबर को ना यहाँ पे लिख लो, जो भी नंबर था ये 2, ठीक है। अच्छा, अब हमने करना ये होता है कि जाना होता है लॉगरिथम टेबल में। तो पहले 2 डिजिट की रो और नेक्स्ट जो है वो डिजिट उसके कॉलम, उन दोनों को आपस में मिलाते हैं, जहां पे वो दोनों मिलते हो ना वो वाला नंबर हम नोट कर लेते हैं। अब ये तो डिजिट ही एक है, साथ वाला डिजिट भी 0 कर लो, ठीक है, कर लिया। ये 2 डिजिट की रो आ गई, कॉलम का डिजिट भी नहीं है, इसको भी 0 कर लो। तो अब आपने क्या करना है, 20 को 0 में देखना है, 20 नंबर रो, ठीक है, और 0 नंबर कॉलम, इन दोनों को आपने इंटरसेक्ट करना है। जहां पे आके दोनों मिलेंगे ना बच्चों, वहां पर आपको एक नंबर मिलेगा, ठीक है। वो नंबर आपने जो है वो नोट करना है। वो नंबर क्या होगा आपके पास, वो होगा बच्चों 3010, वो है हमारा मेंटीसा, और वो यहां पे आपने लिख देना है 0 पॉइंट के बाद 3010, ठीक है, ये वैल्यू आ गई उसकी। उसके बाद ब्रैकेट को क्लोज कर लीजिए, फिर ये वाला इक्वल लगाइए, उसके बाद ये टी उसी तरह लिखा रहे, मल्टीप्लीकेशन इस तरह से इधर आ जाइए लॉग में।
लॉग ऑफ 1.05। अब 1.05 को भी आप पहले रफ वर्क में यहाँ लिखिए 1.05। इसको आपने चेंज करना है साइंटिफिक नोटेशन में। तो क्या करना होता है, हमने पॉइंट को इतना मूव करते हैं कि पॉइंट से पहला एक नॉन जीरो डिजिट रह जाए, तो वो ऑलरेडी सही जगह पे पॉइंट पड़ा हुआ है, तो हमें कोई जरूरत ही नहीं है पॉइंट को डिस्प्लेस करने की। तो ये यूं ही रहेगा 1.05 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 0, क्योंकि हमने पॉइंट को मूव किया ही नहीं है। तो इस केस के अंदर भी जो कैरेक्टरिस्टिक है बच्चों वो हमारी है 0, तो यहां लिख देंगे 0 कैरेक्टरिस्टिक। और उसके बाद फिर आएंगे जी हम इसके मेंटीसा पे, वो 0 से स्टार्ट होगा, 0 पॉइंट आगे मेंटीसा होगा। अब क्या करोगे बच्चों, हमने यहां पर ये जो फर्स्ट 2 डिजिट्स हैं इसकी रो और जो नेक्स्ट डिजिट है उसके कॉलम में जाके चेक करना है कि कौन सा नंबर हमें मिलता है। तो लॉगरिथम टेबल में जाएंगे, 10 नंबर रो और 5 नंबर कॉलम को इंटरसेक्ट करेंगे, जहां पर आके ये दोनों मिलेंगी वहां पर एक नंबर होगा, उस नंबर को आपने नोट करना है बच्चों। वो नंबर है आपके पास 0212। ठीक है, तो यहां पे आपने उस नंबर को लिख देना है 0.0212। ये वो आपके पास आ गया मेंटीसा। ठीक है, तो लॉग लेने के लिए क्या करते हैं, कैरेक्टरिस्टिक प्लस मेंटीसा करते हैं। तो यहां पे इसको इसमें ऐड करेंगे, आएगा 0.3010। ठीक है, और इधर आ गया आपके पास टी, इसी तरह से मल्टीप्लाई बाय 0 इसमें ऐड करें, ये बन जाएगा आपके पास बच्चों 0.0212। अब आपको चाहिए वैल्यू टी की, ये साथ में मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, टी इधर ही रहेगा, ये उधर आके डिवाइड हो जाएगा, 0.3010 और डिवाइडेड बाय 0.0212। इन दोनों को आप डिवाइड कीजिए, तो डिवाइड करने के बाद आपको कैलकुलेटर से आंसर मिलेगा 14.19। ठीक है, ये आ गई टी की वैल्यू। तो बच्चों ये हमारे पास अप्रोक्सीमेटली जो है वो 14.2 भी लिख सकते हैं इसको आप, या फिर आप इसको सिर्फ 14 ईयर्स भी लिख सकते हैं। ये हमारे पास कोई ड्यूरेशन है 14.19 ईयर्स की, कि जिसके बाद जो इस बंदे की इन्वेस्टमेंट है वो डबल हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 8, हुरिया इज हाइकिंग अप अ माउंटेन। हुरिया एक पहाड़ पर चढ़ रही है, वेयर द टेम्परेचर टी डिक्रीज बाय 3%, जहां पे टेम्परेचर में 3% कमी आ रही है, आर अ फैक्टर ऑफ 0.97, या टेम्परेचर जो है वो शुरू वाले टेम्परेचर का 0.97 गुना बाकी रह रहा है। फॉर एवरी 100 मीटर गेन इन एल्टीट्यूड, जब जब आप 100 मीटर की बुलंदी पर जा रहे हैं, तो आपसे कहा जा रहा है कि हुरिया पहाड़ पे चढ़ रही है और वो देखती है कि जब जब वो 100 मीटर ऊपर जाती है तो टेम्परेचर में 3% कमी आती है, या फिर टेम्परेचर शुरू वाले टेम्परेचर का 0.97 गुना रह जाता है। अच्छा, द इनिशियल टेम्परेचर टी आई एट द सी लेवल इज 20 डिग्री सेंटीग्रेड। जो समंदर की सतह पर शुरू में टेम्परेचर था वो था 20 डिग्री सेंटीग्रेड। यूजिंग द फॉर्मूला टी इज इक्वल टू टी आई मल्टीप्लाई बाय 0.97 पावर h बाय 100, इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हुए कैलकुलेट टेम्परेचर को मालूम कीजिए एट एल्टीट्यूड h ऑफ 500 मीटर, 500 मीटर की बुलंदी पर। तो प्यारे बच्चों सबसे पहले आपने डाटा नोट कर लेना है। यहां पे आपको पहली चीज जो दी गई है वो है इनिशियल टेम्परेचर, वो कितना है बच्चों हमारे पास 20 डिग्री सेंटीग्रेड। फिर दूसरी चीज आपको एक हाइट बताई गई है, जिस हाइट के ऊपर अब आपने टेम्परेचर मालूम करना है उसको एल्टीट्यूड कहते हैं और उसकी वैल्यू है h इज इक्वल टू 500 मीटर। ठीक है, मालूम क्या करना है आपने, 500 मीटर की बुलंदी पर आपने टेम्परेचर मालूम करना है, दर्जा हरारत। ठीक है, T इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, उसको हमने कैपिटल T से डिनोट कर दिया। उसके बाद फॉर्मूला उसने खुद ही हमें बता दिया, उसने कहा इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हुए आपने ये वैल्यू कैलकुलेट करनी। ओके ठीक है, तो नोट कीजिए T इज इक्वल टू टी आई मल्टीप्लाई बाय 0.97 और उसकी पावर है h बाय 100। ठीक है बच्चों, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो हमने यहां पे सबसे पहले फॉर्मूला लिख देना, T इज इक्वल टू टी आई कितना हमारे पास 20, लिख लीजिए 20 और मल्टीप्लाई बाय 0.97 और उसकी पावर है h बाय 100। अब h हमारे पास हाइट है, हाइट कितनी है 500, तो यहां लिख देंगे 500 और डिवाइडेड बाय 100 है। ठीक है बच्चों, अब ये 2 जीरो यहीं पे 2 जीरो से कट गई, 5 डिवाइडेड बाय 1 5 होता है, तो आप लिखेंगे दोबारा से T इज इक्वल टू 20 मल्टीप्लाई बाय 0.97 और उसकी पावर बची आपके पास 5। ठीक है, इस T की आपने वैल्यू कैलकुलेट करनी है। बच्चों हम वैसे भी इस क्वेश्चन को सॉल्व करके T की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन याद रहे कि ये जो हमारा क्वेश्चन है वो लॉगरिथम के चैप्टर के अंदर है, तो हमने लॉग का इस्तेमाल करते हुए ही इसको सॉल्व करना है। और आपको पता होना चाहिए, मैंने आपको बताया था कि लॉग का इस्तेमाल हम वहां पर करते हैं जहां पर आपके पास कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन होती हैं।
तो ये भी एक तरह की कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन है, इसको सॉल्व करने के लिए भी हम लॉगरिथम का इस्तेमाल करेंगे। तो हम यहाँ पे सबसे पहले बताएंगे कि हम दोनों तरफ लॉग ले रहे हैं, ठीक है। यहां लिखेंगे आप टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। ओके, तो हम कॉमन लॉग ले लेते हैं, इधर भी ले लेंगे जी लॉग ऑफ टी, इधर भी ले लेंगे जी लॉग ऑफ, इसको हम बड़ी ब्रैकेट में लिख लेते हैं जी 20 मल्टीप्लाई बाय 0.97 और उसकी पावर आ गई 5 और ये ब्रैकेट क्लोज, ठीक है बच्चों। ओके, अब क्या करना है, इसको तो भी वैसे ही साथ साथ लिखते जाइए ना, इसको हमने अब सॉल्व करना है। इधर लिख लेते हैं जी हम log ऑफ कैपिटल T इज इक्वल्स टू, यहां देखिए अब ये log ले रहे हैं जी हम इस वैल्यू के जिसमें दो नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो बच्चों हमने एक फार्मूला सीखा था कि अगर दो वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही हैं, ठीक है, और उनका हम जो है वो log ले रहे हैं, सही है, तो दोनों वैल्यूज का अलग अलग log लेकर उनको जमा कर देंगे, ठीक है। यहां लिख देंगे जी हम log ऑफ 20 यानी पहली वैल्यू का log, और उसके बाद फिर प्लस आएगा, फिर दूसरी वैल्यू का log ऑफ 0.97 और उसकी पावर आएगी हमारे पास 5, ठीक है। अगर आप लिखना चाहते हैं तो फार्मूला भी यहां पे मेंशन कर सकते हैं, मैं चले फार्मूला बता देता हूं आपको ताकि आपको पता हो कि कौन सा फार्मूला यहां पे लगा है। log ऑफ एक्स वाई टू द बेस b इज इक्वल्स टू log ऑफ x टू द बेस b प्लस log ऑफ y टू द बेस b। ये देखिए x और y मल्टीप्लाई हो रहे थे, इनका log था, तो x का log अलग कर दिया, y का log अलग कर दिया, ठीक है, और उनको प्लस कर दिया, ठीक है बच्चों। तो ये फार्मूला आपने यहां पर इस्तेमाल करना है। ओके जी, आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर जो है वो फिर हम इसको वैसे ही लिखेंगे log ऑफ t इज इक्वल्स टू, ये हो गया हमारे पास log ऑफ 20 प्लस, अब देखिए अगर किसी नंबर का आप log ले रहे हैं, उसकी कुछ पावर होती है, तो पावर जो है वो शुरू में लिख देते हैं हम 5 इंटू log ऑफ 0.97, पावर खत्म होगी उसकी। अब बच्चों क्या करना है जी, आपने दोबारा से इसको वैसे लिखा रहने दीजिए log ऑफ t, और इनके आपने लेने हैं जी log, और उसमें हम इस्तेमाल करेंगे लॉगरिथम टेबल का, ठीक है। अच्छा, तो उसमें जब भी हम log लेते हैं दो चीजें होती हैं, इसकी कैरेक्टरिस्टिक प्लस उसका मंटीसा, दोनों को हम ऐड करते हैं तो हमारे पास नंबर का log आ जाता है, ठीक है बच्चों। तो यहां पर इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक है ना वो क्या है 20 की, तो मैंने आपको एक आसान तरीका बताया बच्चों, आपने करना क्या है, ऐसा करना है, इस नंबर को यहां रफ वर्क में लिख लीजिए, ये लिखा हुआ है हमारे पास 20, ठीक है। 20 को आपने साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है, बन जाएगा हमारे पास 2.0 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 1, जितनी 10 की पावर होती है ना उतनी होती है हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है। तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक आ गई 1, ठीक है, प्लस अब हमने लेना है इसका मेंटीसा। तो मेंटीसा हम कैसे लेते हैं, मेंटीसे के लिए हम ऐसा करते हैं बच्चों कि इस नंबर को ना यहाँ पे हम लिख देंगे रफ वर्क में, ये आ गया 20, ठीक है, और इसके नीचे जो है ना वो एक लाइन लगा देंगे, पहले दो डिजिट, उसके बाद देखिए कोई और डिजिट है आगे, कोई डिजिट नहीं है, तो मान लें कि वो डिजिट हमारे पास नेक्स्ट 0 है फिर। तो अब आपने क्या करना है, लॉगरिथम के टेबल में आ जाना है और 20 को 0 में देखना है, यानी 20 नंबर रो होगी और 0 नंबर कॉलम होगा। तो जब 20 को आप देखेंगे बच्चों 0 में, तो आपको मिलेगा जी 3010, ठीक है, नंबर मिलेगा 3010 आ गया, ठीक है। अच्छा, तो क्या करेंगे जी, ये आपने जो है वो वैल्यू यहां लिख देनी है, पहले आपने 0 लगाना है, 0 के बाद आपने मेंटीसा लिखना होता है 0.3010, ये आपने इस नंबर का log ले लिया। उसके बाद नेक्स्ट पे आ जाइए, प्लस 5 ऐसे ही रहेगा, ठीक है, और उसके बाद फिर आपने 0.97 का भी आपने log लेना है, ठीक है। इसको हम रेस कर देते हैं। अब हम क्या करेंगे जी, रफ वर्क में इस नंबर को लिख लेंगे 0.97, और इसको साइंटिफिक में चेंज करेंगे तो एक पॉइंट यहां से इधर शिफ्ट करना पड़ेगा, 9.7 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर आएगी माइनस का 1, तो इसकी पावर क्योंकि -1 आई है तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक होगी बच्चों हमारे पास -1। तो हम पहले इधर एक ब्रैकेट लगाते हैं, पहले आती है कैरेक्टरिस्टिक, वो आती है जी -1, फिर प्लस इसका आएगा मेंटीसा। मेंटीसा कैसे लेंगे बच्चों, मेंटीसा के लिए ऐसा करेंगे जी, हम इसको यूं लिख देंगे 0.97 है ना, तो ये दो डिजिट पहले मिलाया आपने, उसके बाद नेक्स्ट कोई डिजिट है नहीं है, अगर नेक्स्ट कोई डिजिट नहीं है तो नेक्स्ट डिजिट क्या होगा, फिर आपके पास 0 होगा। तो आपने 97 को ना 0 में चेक करना है, ठीक है। 97 नंबर रो होगी लॉगरिथम टेबल के अंदर और 0 नंबर आपके पास कॉलम होगा। तो 97 को जब आप 0 में देखेंगे बच्चों तो आपको मिलेगा 9868,
तो क्योंकि ये मेंटीसा है तो 0 पॉइंट के बाद लिखना है इसको, 0 पॉइंट, फिर आप लिखेंगे 9868, 9868। ठीक है बच्चों, तो ऐसे हमारे पास ये मेंटीसा आ गया। ठीक, ओके, अब क्या करना है, इसको दोबारा से वैसे लिख लीजिए, log ऑफ t इज इक्वल्स टू, ये आगे कैरेक्टरिस्टिक, ये आ गया मेंटीसा। लॉग लेने का तरीका ये होता है कैरेक्टरिस्टिक प्लस मेंटीसा, दोनों को प्लस करेंगे, ये बन जाएगा 1.3010। ठीक है, फिर प्लस, और ये 5 जो है वो ऐसे लिखा रहेगा अभी, और उसके बाद फिर क्या करेंगे, माइनस का 1 और 0.9868 को, इन दोनों को ना कैलकुलेटर से आप जो है वो सॉल्व करें, -1 और प्लस करें उसके अंदर 0.9868, तो कैलकुलेटर से आपको वैल्यू मिलेगी -0.0132, -0.0132 ये 0 है। ठीक है, ये वैल्यू आ गई। उसके बाद फिर बच्चों क्या करना है आपने, उसके बाद फिर आपने इसको अभी वैसे लिखा रहने देना, log ऑफ t इज इक्वल्स टू, ये वाला वैसे लिखा रहेगा 1.3010। ठीक है, 5 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, जब 5 को -0.0132 से मल्टीप्लाई करेंगे कैलकुलेटर से, तो आपको आंसर मिलेगा 0.066, माइनस का 0.06 और ये 6 आ गया। ठीक है, फिर क्या करेंगे जी, इन दोनों वैल्यूज को कैलकुलेटर से आप करेंगे माइनस, तो आपको मिलेगा log ऑफ t इज इक्वल्स टू, ये बन जाएगा 1.235, 1.235 ये आ गया आपके पास। ठीक है, लेकिन हमें क्या चाहिए, ये वैल्यू मिली हमें log ऑफ t की, हमें चाहिए t, हमें log ऑफ t नहीं चाहिए। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, दोनों तरफ फिर एंटी लॉग लेना पड़ेगा, इधर भी आप एंटी लॉग लेंगे, उधर भी एंटी लॉग लेंगे। ठीक है, मैं इधर लिखता हूं जी, एंटी लॉग ऑफ log t इज इक्वल्स टू एंटी लॉग ऑफ 1.235। ठीक है, ये मैंने ब्लू से इसलिए लिखा ताकि आपको पता चल सके कि यहां पर ये दोनों तरफ हमने अप्लाई किया है। ठीक है बच्चों, तो लॉग जो है वो एंटी लॉग से कट जाता है, इधर बचेगा आपके पास t, t इज इक्वल्स टू आएगा जी एंटी लॉग ऑफ नंबर 1.235। ठीक है, ओके जी, अब आपने इसका एंटी लॉग लेना है। एंटी लॉग हम दो तरह से ले सकते हैं, एक तो हम जो है वो टेबल का इस्तेमाल करते हुए ले सकते हैं, और एक डायरेक्टली आप कैलकुलेटर से भी ले सकते हैं, लेकिन हम आपको जो है वो टेबल से लेना सिखाएंगे। ठीक है, तो उसमें फिर आपको पहले लिखना पड़ेगा कैरेक्टरिस्टिक। कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है, पॉइंट से पहला नंबर, पॉइंट से पहला नंबर 1 है तो 1 इसकी कैरेक्टरिस्टिक है। फिर मेंटीसा, मेंटीसा पॉइंट के बाद वाला होता है, यानी 0.23 और ये 5। ठीक है, ये मेंटीसा आ गया। कैरेक्टरिस्टिक आ गया हमारे पास 1 और मेंटीसा आ गया 0.235। ठीक है, ओके, तो अब आपने क्या करना होता है, ये जो मेंटीसा है ना, इसको टेबल में चेक करना होता है, एंटी लॉग के टेबल में। ठीक है, पॉइंट के बाद जो है ना, यहां से 2 डिजिट बना लें, ये एक हिस्सा और ये दूसरा। अब आपने एंटी लॉग के टेबल में आ जाना है और 23 नंबर रो और 5 नंबर कॉलम, उन दोनों को इंटरसेक्ट करना है। जहां पे आगे दोनों मिलेंगे तो वहां पे आपको एक नंबर मिलेगा, और वो नंबर प्यारे बच्चों आपको मिलेगा जी 1718। ठीक है, तो वो नंबर आएगा आपके पास 1718, ये आ गया। ठीक है, ओके, अब आप लोग देखते हैं कि इसमें जो डेसिमल था पहले कितने डिजिट के बाद था, 1 डिजिट के बाद, तो हम यहां पे ऐसे एक हुक लगा देते हैं, 1 डिजिट के बाद डेसिमल था। ठीक है, अब कैरेक्टरिस्टिक कितनी है जी, इसकी कैरेक्टरिस्टिक है इसकी 1। अगर इसकी 1 कैरेक्टरिस्टिक है तो एक स्टेप आपने पॉइंट को आगे लेकर जाना होता है, यानी यहां से आपका पॉइंट जो है वो इधर को शिफ्ट होगा, इस पॉइंट के ऊपर आ जाएगा। तो आपके पास जो t की वैल्यू आएगी, t इज इक्वल टू 17.18 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, तो ये आ गया प्यारे बच्चों आपके पास इसका आंसर। ठीक है, अब बुक में जो इसका आंसर दिया हुआ वो दिया हुआ है 17.17। ठीक है, तो अगर आप इसी नंबर का एंटी लॉग कैलकुलेटर से लेंगे तो आपको वो आंसर मिलेगा, मगर अगर आप टेबल से लेंगे तो टेबल से आपको फिर 17.18 ही मिलेगा। दोनों ठीक है, कोई भी आप कर लें, कोई इशू नहीं है, दोनों ठीक है।